सर डेप्रीशिएशन का आज आगाज करने वाले हैं। पूरा डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट्स के साथ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर कराऊंगा। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पीआरएस मचा दिया, रेक्टिफिकेशन मचा दिया। आज डेप्रीशिएशन की बारी है। बाबू प्यार से कमेंट करके जाइयो कि क्या क्या पढ़ा है तूने। CSWD वाले बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर जी आज हमारा डे 3 लक्ष्य सीरीज का, और अब तक क्या मचाया है हमने। सर डेप्रीशिएशन का आज आगाज करने वाले हैं। पूरा डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट्स के साथ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर कराऊंगा। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पीआरएस मचा दिया, रेक्टिफिकेशन मचा दिया। आज डेप्रीशिएशन की बारी है। बाबू प्यार से कमेंट करके जाइयो कि क्या क्या पढ़ा है तूने और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये देखता हूं बच्चा पता नहीं क्या क्लास देख के जा रहा है पर बता ही नहीं रहा। प्यार मोहब्बत कहाँ है सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं बस इसलिए कि मेरे बच्चे को 100% कवरेज हो जाए। सर जी डेप्रीशिएशन की कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, और सर जी हमने मॉड्यूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिक कर लिया है, जिससे तेरा SLM, WDV, पार्ट, मशीन, चेंज इन मेथड, अमोर्टाइजेशन सब कवर करा दूंगा। तो बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आज का सेशन। बच्चों तो शुरू करते हैं अपना डे 3 बोले तो डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। पहले बढ़िया से मैं तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ सारे है ना। इस चैप्टर को हम समरी फॉर्म में करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर, सारे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसको चैप्टर के हम प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब देखा जाए तो प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी ये चैप्टर हाथ में आएगा। इजी पीजी चैप्टर है, मजा आएगा आपको। आओ बिना देरी के साथ में मैं शुरू करता हूं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आओ मेरे साथ पहली बार पढ़ो आराम से डेप्रीशिएशन पूरे दर्द के साथ, शिद्दत से पढ़ाता हूं मैं। डेप्रीशिएशन शुरुआत करते हैं सर जी डेप्रीशिएशन से। डेप्रीशिएशन की अगर बात करूं तो आपने बचपन में डेप्रीशिएशन के बारे में पढ़ा होगा। सर जी बचपन में आपने जो डेप्रीशिएशन के बारे में पढ़ा था वो पुरानी कहानी है, अभी हम प्रोफेशनल नई तरीके से पढ़ेंगे। डेप्रीशिएशन की बात करूं तो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है AS10, जो इसके ऊपर पूरी बातें करता है। कहता है भाई साहब आज की डेट में अगर आप डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग करने वाले हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फॉलो करना पड़ेगा। बचपन में आप कहते थे डेप्रीशिएशन जो लगता है, सुनते रहना बेटा, पेशेंस रखना। इस चैप्टर को मैं बेहतरीन तरीके से आपको समराइज करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ प्लीज अच्छे से समझना। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। डेप्रीशिएशन में हम लोग कहते थे सर जी हमारे पास एक वर्ड आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS10 का नाम भी यही है और अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता है सर डेप्रीशिएशन उन एसेट पे लगेगा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई करती है। मतलब बचपन में इन्हें फिक्स एसेट बोलते थे, आज की डेट में इनका नाम है PPE, बोले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इसका क्या मतलब है सर, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है, कहते हो अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो गई बेटा, कितनी कंडीशन 3, तो फिर उन चीजों पे लगेगा डेप्रीशिएशन। पहली चीज, सबसे पहले ये एसेट टेंजिबल होनी चाहिए बेटा। जितनी भी आपने टेंजिबल, अगर इनटेंजिबल एसेट है तो उन पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता, अमोर्टाइजेशन लगता है, बात करेंगे एंड में चैप्टर के। अभी अगर मैंने कोई चीज खरीदी है तो वो टेंजिबल होनी चाहिए, मुझे दिख रही हो, मुझे छू सकता हूं, उसे टच कर सकता हूं। दूसरा, उसकी लाइफ बाबू, उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, 1 साल से ज्यादा लाइफ होनी चाहिए, तभी तो बात करेंगे ईयर एंड पे कि कितना यूज हुआ। अगर पूरा ही 1 साल के अंदर खत्म हो गया तो काय का डेप्रीशिएशन, हटाओ बुक से। तो 1 साल से ज्यादा लाइफ होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, उसे मैंने खरीदा है क्यों, हैंड फॉर यूज इन दी बिजनेस, चाहे मैं उसे अपने प्रोडक्शन में यूज करूंगा, चाहे मैं उसे अपनी सर्विस देने में यूज करूंगा, चाहे मैं उसे ऑफिस में यूज करूंगा, कहीं भी यूज करूंगा, पर मैंने उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा है, मैंने उसे बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। नाउ अगर वो टेंजिबल है, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है और उसे मैंने खरीदा है बिजनेस में यूज करने के लिए, तो वो कहलाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसे आप अपने आसपास नजर घुमाओ, मैं बोलूं तो मैंने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा है बेटा, टेंजिबल है, लाइफ 12 महीने से ज्यादा, और मैंने अपने सर्विस देने में यूज करने के लिए खरीदा है। सामने कैमरा है, AC है, लाइट्स हैं, आपके आसपास भी लैपटॉप होगा, फोन होगा, ये सब चीजें आपने क्यों खरीदी हैं, टेंजिबल है, लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, और आपने ये अपने यूज के लिए खरीदी है। तो इन्हें आप बचपन में फिक्स एसेट के नाम से बुलाते थे, अभी इनका फैंसी नाम AS10 ने क्या दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और अगर आपने ये एसेट्स खरीदी हैं तो इनकी वैल्यू पे बेटा, इनकी वैल्यू का, हाँ भाई, इन एसेट्स की जब भी वैल्यू हम यूज करेंगे, इनका वेयर एंड टियर होगा, यूज करेंगे तो थोड़ा तोड़ फोड़ होगा, थोड़ा खराब होगा, सर जी टाइम बीतेगा, यूज ना भी करूं तो भी टाइम बीतेगा बेटा, पुरानी होती जाएंगी, पासेस ऑफ टाइम।
अगर आपने खरीदा और आपने कहा भी टाइम नहीं बीता है पर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जिससे आप बोलते हो ऑब्सोलेंसिस, ऑब्सोलेंसिस, या फिर कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, कुछ भी रीजन है बेटा, कुछ भी रीजन है, अगर आपने इनमें से कोई भी रीजन है कि आपकी एसेट यूज हो रही है, आपकी एसेट का टाइम बीत रहा है, आपकी एसेट की टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, या आपकी एसेट टूट फूट रही है, तो उससे उसकी वैल्यू में बेटा, उस एसेट की वैल्यू में, उस एसेट की वैल्यू में एक परमानेंट डिक्लाइन आता है, एक परमानेंट डिक्लाइन आता है, जिस परमानेंट डिक्लाइन को, कमी को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे डेप्रीशिएशन क्या है, तो आप इजी पीजी लैंग्वेज में क्या बताओगे कि अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी है जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, जो टेंजिबल और यूज करने के लिए खरीदी है, और जैसे जैसे मैं उसे यूज करूंगा उसका टाइम बीतेगा, वो पुरानी होगी, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सर जी उसकी वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आएगा, उस कमी को अपन क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बात है। नाउ अगला कॉन्सेप्ट आता है डेप्रीशिएशन में, थोड़ा प्रैक्टिकल बढ़ते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर है, थ्योरी का क्या लेना देना बाबू, आ जाओ। सर जी डेप्रीशिएशन को निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ बातें जाननी होंगी, दैट इज कंपोनेंट ऑफ डेप्रीशिएशन, कि अगर मुझे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है किसी भी एसेट पर तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, चार चीजें चाहिए बाबू। कितनी चीजें, चार, फटाक से सीख। सबसे पहली चीज आएगी बेटा ओरिजिनल कॉस्ट, क्या होती है अभी बात करेंगे, एक एक चीजों पे बात करेंगे। दूसरी आएगी इसकी यूजफुल लाइफ, क्या होती है अभी बात करेंगे। फिर आएगी सर जी कुछ बात लेंगे हम जिसे बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, या फिर इसका नया नाम आएगा बेटा रेजिडुअल वैल्यू। ओहो हो, आप इसे ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हो। बच्चा भावनाओं में बह जा रहा है, कह रहा है सर ब्रेकअप से बात मत करवाओ। हाँ ब्रेकअप वैल्यू, क्या बात है। और एक आएगा फाइनली कि भैया मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, कि हमें डेप्रीशिएशन का मेथड क्या लगाना है। बस बेटा अगर ये चार चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई तो आप डेप्रीशिएशन को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ मैं चारों चीजों को डिस्कस करने वाला हूं, एक बार रिवाइज कराता हूं। सबसे पहली बात है बेटा, अगर आप डेप्रीशिएशन की बात करोगे तो आप कहोगे ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है। आप बचपन से कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है कि आप जब भी कोई एसेट खरीद के लाते हो बाबू, आप मशीन खरीदो, आप बिल्डिंग खरीदो, आप फर्नीचर खरीदो, वो एसेट जब तक रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती, बाबू क्या बोला मैंने, जब तक रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती तब तक का सारा खर्चा उसकी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक एसी खरीदा बेटा, एसी की परचेज प्राइस है 50,000, 50,000 रुपए दुकानदार को दूंगा, दुकानदार ने एसी का डब्बा निकाल के फेंक दिया मेरे सामने, कह रहा ले जाओ भाई एसी ले जाओ। पर क्या एसी अभी रेडी फॉर यूज है, नहीं सर। उस एसी को मैंने अपने ऑफिस तक लाने के लिए 10,000 का फ्रेट भाड़ा दिया, मैंने वहां पे रिक्शे वाले को बुलाया, मैंने कहा भाई एसी मेरे ऑफिस पहुंचा दे, उसने कहा 10,000 रुपए लगेंगे, मैंने उसे 10,000 रुपए दिए, एसी यहाँ पे आके उसने यहाँ पटक दिया मेरे सामने, क्या अभी भी एसी रेडी फॉर यूज है, नहीं सर। मैंने इंस्टॉलेशन वाले को कॉल किया, मैंने कहा बेटा एसी लगा दे यार, कह रहा लग जाएगा, 10,000 रुपए और लगेंगे, मैंने कहा भाई आजा। उसने एसी यहाँ लगाया और रिमोट मेरे हाथ में दे दिया, कह रहा सर चला के देख लो। सर चला के देख लो, बताओ अब रेडी फॉर यूज है, हाँ सर अब एसी रेडी फॉर यूज है। तो बताओ एसी मुझे कितने की पड़ी, 50,000 की, नहीं सर 50 का तो खरीद पड़ी, प्लस उसे रेडी फॉर यूज बनाने में 10,000 फ्रेट, 10,000 इंस्टॉलेशन, तो एसी हो गई 70। ये 70,000 इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट बोली जाएगी। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है कि जितना उसका परचेज प्राइस है बेटा, जितना उसका परचेज प्राइस है, प्लस अगर उसमें कोई भी उसे लाने में फ्रेट पे हुआ है बेटा, कोई भी उसका इंस्टॉलेशन खर्चा है, अगर हमने कोई पुरानी मशीन खरीदी थी बेटा सेकेंड हैंड, क्या फर्क पड़ता है, हमने सेकंड हैंड खरीदी, हमारे लिए तो नहीं है ना बाबू, हमने सेकंड हैंड खरीदी और उसकी ओवरऑलिंग मरम्मत कराई है बेटा, ओवरऑलिंग कराई है, वो सारे खर्चे को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो फाइनली कॉस्ट आएगी उसे बोलेंगे उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट। क्लियर है, तो पक्की बात है। तो एसेट की सिर्फ परचेज प्राइस रेलिवेंट नहीं है, उसको रेडी फॉर यूज बनाने में जो जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चों को ऐड कर दो तो उसे बोला जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट। होप सो ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आप एसेट की लाइफ निकालते हो कि भाई आप हर चीज की, टेंजिबल एसेट है तो हर चीज की एक लाइफ होती है। आपने कोई मशीन खरीदी क्या तो जिंदगी भर चलती रहेगी क्या, नहीं सर। आप उस मशीन को 5 साल यूज करोगे, 6 साल यूज करोगे, 10 साल यूज करोगे, तो जितने साल यूज करोगे उसका उतने साल में उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे। कि भाई मैं 5 साल यूज करूंगा तो 5 साल में उसे इक्वली या सिस्टमैटिक तरीके से डेप्रिशिएट करूंगा, तो मुझे एक लाइफ चाहिए होगी एसेट की कि इस एसेट की कितनी लाइफ है। जनरली ये एस्टिमेट होता है, ये एक्चुअल नहीं होता है, दिस इज एक प्योर एस्टिमेट लगाया जाता है कि बिजनेस इसको अपने बेस्ट यूज में लगाए तो कितने साल यूज कर सकता है। और यूज करने के बाद बाबू ऐसा नहीं है वो खत्म हो जाएगी, नहीं,
कुछ ना कुछ कबाड़ में, लोहे के दाम, स्क्रैप में कोई सेकंड हैंड खरीद लेगा हमसे, जिसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल बची हुई वैल्यू, या ब्रेकअप वैल्यू। ओहो हो, बच्चा कह रहा है ब्रेकअप के बाद जो हमारी वैल्यू बचती है वही वैल्यू ब्रेकअप। हाँ, तो लाइफ यूज करने के बाद, आफ्टर, एट द एंड ऑफ लाइफ, एट दी एंड ऑफ लाइफ, लाइफ खत्म होने के बाद जो भी तुम्हारी स्क्रैप वैल्यू बचेगी, ये भी एक अनुमान लगाया जाएगा, और बेटा उस अनुमान को, उस वैल्यू को हम बोलेंगे रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने? ओरिजिनल कॉस्ट ये एक्चुअल होती है कि हमने कितने में खरीदी प्लस कितना उसे रेडी फॉर यूज बनाने में खर्चा हुआ। फिर उसके बाद आता है बेटा उसे कितने साल यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद कितने में बिक सकती है। दीज आर ये अपनी एस्टिमेट। मेनली देखा जाए तो इन तीन चीजों को ही मैं यूज करूंगा और मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। पर इन तीन चीजों को यूज करके डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको दो मेथड मेरे साथ फॉलो करने पड़ेंगे बेटा। एक है एसएलएम और एक है डब्ल्यूडीबी। वैसे मेथड तो बहुत सारे होते हैं, वैसे बाबू मेथड तो बहुत सारे होते हैं, पर हमारे कोर्स में दो ही हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर है? अब मैं इन दो मेथड पे थोड़ी सी शॉर्ट डिस्कशन कर देता हूँ। आ जाओ, पहले यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है। अब डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं बेटा। जब आप मेरे से डेप्रिसिएशन के मेथड पूछोगे, मेथड, तो बेटा मेथड में आपके पास दो मेथड आएंगे बाबू, दो मेथड आएंगे जो हमारे कोर्स का पार्ट है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, आराम से सुनना बाटू, आराम से सुनना, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक है मेरे बच्चे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। थोड़ी सी बातें सुन लेना इसका, मैंने बोला ना एक बार सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, टेंशन ना लेना। सर जी स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर बात करूं तो इन्हें हम दो नाम से और बुलाते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बात समझ आ जाएगी। या हम लोग इसे सर जी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी नाम है तो घबराना नहीं बेटा, ये दोनों ही हमारे कौन से मेथड के नाम है, एसएलएम के। क्यों बोलते हैं अभी इनका नाम दो और ऐसा क्यों है अभी बात करूंगा। ऐसे डब्ल्यूडीबी के भी बेटा दो नाम और हैं, ऑल्सो नोन एज, हम इन्हें कई बार डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, या फिर बाबू या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी नाम यूज करा जाए तो समझ जाना बेटा हम डब्ल्यूडीबी की बात कर रहे हैं। तो पहले तो नाम क्लियर होने चाहिए, अभी नाम ऐसे क्यों पड़े उन पे डिस्कशन में अलग से करूंगा, पर अपने को पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तीन नाम है इसके और तीन नाम उसके हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये तीन नाम इसके। अब बाबू कसम खा लो, अब कसम खा लो मेरे बच्चे, कसम ये खाओगे कि आप अगर डेप्रिसिएशन यहां निकाल रहे हो, यहां निकाल रहे हो, तो आपको दो बातें याद रखनी है। यहां पे आपके सामने दो सिचुएशन बन सकती हैं। इफ डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन, अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है बाबू, अगर क्वेश्चन में रेट बताया हुआ है 10% है, 20% है, 50% है, वट एवर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने का लल्लू फॉर्मूला हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो कसम खा लो, ऑलवेज 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 ऑलवेज, हमेशा हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। एसएलएम में हाथ आगे करो, कसम खाओ मेरे साथ, हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, जितने में खरीदा उतने पे लगेगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट है। और जब एक ही वैल्यू पे हर साल लगेगा तो फिक्स डेप्रिसिएशन आएगा, इसीलिए दूसरा नाम इसका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। नाम क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे रेट लगाएंगे। ऑफ कोर्स रेट पर एनम का होगा, तो जितने महीने का चाहिए, अगर पहले महीने 6 महीने का डेप्रिसिएशन है तो 6/12, 7 महीने का 7/12, क्वेश्चन कराऊंगा टेंशन मत लेना। तो जितने महीने का पीरियड है, पीरियड डिवाइडेड बाय 12, तो पहला काम तो खत्म, पहला काम तो खत्म। अगर डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले। सर अगर डब्ल्यूडीबी में रेट दिया हुआ है तो सर वैसे यहां पर एक ही केस होगा, डेप्रिसिएशन रेट मिसिंग नहीं करेगा आपके डब्ल्यूडीबी में, याद रखना डब्ल्यूडीबी में रेट मिसिंग नहीं करेगा। इफ डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन, अगर डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन, अगर नहीं दिया होता है तो बेटा हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं, पर आप उसके लिए टेंशन मत लो, आपके लिए वो नहीं आएगा। आप यहां डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, आप कहोगे बेटा यहां लगेगा, अगर मशीन 5 लाख की है, 10% रेट है, तो पहले साल तो 5 लाख का 10% 50,000 दोनों में ही आएगा, चाहे वो एसएलएम हो या डब्ल्यूडीबी हो, 50,000 आएगा। लेकिन अगले साल ईयर 2 में कहानी बदलेगी बेटा, अगर एसएलएम है तो फिर से 5 लाख पे लगेगा, लेकिन डब्ल्यूडीबी है तो बची हुई वैल्यू 4.5 लाख पे लगेगा। इसका मतलब
मैं यहां लिखूंगा बुक वैल्यू, बेटा इसे बची हुई वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू, जो भी हमारी एट साल के शुरू में है उस पर आप इस साल का डेप्रिसिएशन रेट लगाओगे और जितने महीने का चाहिए उतने महीने का डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि साल रेट डेप्रिसिएशन रेट 12 महीने का ही। बढ़िया, तो ये आपको याद रखना है कि सर जी अगर आपका सर डेप्रीशिएशन, सिंपल सी बात है, अगर आपका एसएलएम है तो बेटा ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट, एसएलएम है तो ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट, और अगर डब्ल्यूडीवी है तो बेटा हमेशा बुक वैल्यू एट बिगिनिंग। बेटा ये बेटर तरीका तब समझ आएगा जब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, बट आई होप सो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, केस नंबर 2 बाबू, केस नंबर 2 क्या है? अगर आपको डेप्रीशिएशन रेट नहीं दिया है एसएलएम में, इफ डेप्रीशिएशन रेट इज नॉट गिवन, तो डेप्रीशिएशन इज नॉट गिवन, तो वहां पे आप एक फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो, यहां पे लगा सकते हो कि अगर डेप्रीशिएशन निकालना है तो आप कहते हो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस हमने जितने में खरीदा, माइनस स्क्रैप वैल्यू जितना मिल जाएगा। 10 लाख की मशीन खरीदी थी और 5 साल यूज करने के बाद 2 लाख तो मिल ही जाएगा स्क्रैप में, कबाड़ के भाव भी मिल जाएगा, तो अल्टीमेट यूज कितना करूंगा? 8। भाई 10 लाख खरीदा, 2 मिल जाएगा, नेट कितना गया? 8। 8 डिवाइडेड बाय लाइफ, 8 डिवाइडेड बाय लाइफ, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जितने महीने का चाहिए पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? तो अगर रेट दिया है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे सीधा रेट लगा दो, अगर रेट नहीं दिया है तो एक फॉर्मूले से भी आपका डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम आ सकता है। सर डब्ल्यूडीवी में रेट नहीं दिया, आपको वो पंगा नहीं डालेगा, वहां भी एक फॉर्मूला लगता है, पर वो फॉर्मूला आप नहीं दिमाग लगाओ, आपको रेट दिया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। लो भाई, डेप्रिसिएशन क्लियर है बाबू, डेप्रिसिएशन क्लियर है। तो हमने क्या क्या बातें करी डेप्रिसिएशन में? हमने बात करी कि भैया मेथड क्या है, सॉरी मेथड से सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर आपने खरीदा है तो उसको यूज करोगे तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी, और उसकी वैल्यू को डिक्लाइन को अपन डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कम से कम आपको 3 चीजें चाहिए, चौथा तो मेथड है वो तो हम अलग से बात करेंगे। 3 चीजें क्या क्या चाहिए? क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए कि हमने कितने में खरीदा और रेडी फॉर यूज बनाने में कितना खर्च होगा, टोटल मिला के बताओ, क्या लाइफ है मशीन की और क्या स्क्रैप वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में आपको सीधा मेथड में रेट दिया हुआ है तो फिर इन सब का कोई जरूरत नहीं है, सीधा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा दो, बात खत्म। और अगर क्वेश्चन कह रहा है नहीं सर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो बिगनिंग वैल्यू पे निकाल दो, पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा, अगले साल जो भी आपकी बुक वैल्यू बची हुई होगी उस पे निकाल दो। हाँ, अगर रेट नहीं दिया है तो फिर आपको तीनों चीजें चाहिए होंगी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट के दो एसएलएम के दो नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स इंस्टॉलमेंट। क्यों? क्योंकि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट लगता है और डेप्रिसिएशन फिक्स आता है। इसके दो नाम क्या है? डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू इसको डब्ल्यूडीवी के नाम से फेमस होता है, रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिशिएट लगने के बाद की वैल्यू। तो ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगता, डब्ल्यूडीवी पे लगता है, इसलिए डब्ल्यूडीवी मेथड कहा जाता है। इसमें जो डेप्रिशिएशन आता है वो हमेशा कम होता जाता है, पहले 5 लाख पे 10%, 50,000, फिर 4.5 लाख पे 10%, 45,000, तो ऐसे करके कम होता जाएगा, इसलिए रिड्यूसिंग बैलेंस है। और इसका जो चार्ट बनता है वो डिमिनिशिंग चार्ट बनता है। बेटा डिमिनिशिंग चार्ट याद है ना इकोनॉमिक्स में? हमें डिमिनिशिंग चार्ट याद है ना? अरे डिमिनिशिंग चार्ट क्या बनता था? बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये डिमिनिशिंग चार्ट बनता था कि मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि सेम डेप्रिसिएशन होगा। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, ये तो रब हो जा, चलो ये पता नहीं क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन रेट आपका हो गया, ठीक है। तो आपका वहां डिमिनिशिंग चार्ट बनता है, गिरता हुआ चार्ट बनता है, इसलिए इसे डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते थे। नाउ अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे, सर डेप्रिसिएशन को बुक्स में कैसे शो करना है? अपन मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन अकाउंट को बनाने के दो तरीके हैं, विदाउट प्रोविजन, विद प्रोविजन। तो हम पहले विदाउट पे काम करेंगे कि डेप्रिसिएशन को दिखाना कैसे, शो कैसे करना है। अब उसका मैं सीधा एक क्वेश्चन उठाता हूं, वहां से आपको प्रेजेंटेशन सिखाता हूं कि आपके एग्जाम में अगर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो बेटा मशीन अकाउंट कैसे बनाएगा मेरा बाबू। आजा बच्चा, आजा 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 आजा। सर जी क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आजा मेरे साथ पढ़ जल्दी से। सर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। सबसे पहला काम, हाँ भाई सीएस वाले मेरे बच्चों, सबसे पहला काम मेरा बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले आप जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आए बेटा फोटो बनाओ। सर फोटो किसकी फोटो? सर आपकी फोटो, हमारी फोटो? ना 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 ना, क्वेश्चन की फोटो। सर ये क्या होता है? पहले सॉल्यूशन नहीं, पहले फोटो बनाओगे, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और मेरे साथ देखना मेरे बच्चे कैसे बनाऊंगा मैं। सबसे पहले अपन कहेंगे एक फोटो तैयार करेंगे कि भाई यहां से लेके यहां तक की कहानी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम काम करते जाएंगे। आओ मेरे बच्चे देखो, सबसे पहले कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को फर्म ने परचेज करी एक मशीन 2 लाख रुपए की। इसका मतलब पहली घटना यहां घटी है 1 अप्रैल 2022 को हमने मशीन खरीदी। इस मशीन को एक नाम देंगे M1। याद आ रहा है बचपन कुछ? हाँ भाई याद आ रहा है? हाँ सर
M1 खरीदी है कितने की, M1 परचेज करी है सर 2 लाख रुपए की। सर ये फोटो क्यों बनाना है, क्योंकि ये कहानी हमारी एक फॉर्मेट में आ जाएगी, तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं। कह रहा ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, इसी साल हमने 1 अक्टूबर को, बाबू इसी साल हमने 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीन खरीदी है, M2 परचेज करिए बेटा। कितने की खरीदी है जल्दी बताओ, एक और खरीदी है जिसको 1 लाख की खरीदी है, बात खत्म। तो भैया 1 लाख की खरीदी है, डेट्स इट। आगे चलते हैं। कह रहा है 1 अक्टूबर 2023 मतलब 22 के बाद सीधा यहां पर आगे 1 अक्टूबर 2023 को बेटा कह रहा है जो मशीन हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2022 को, बोले तो M1, वो बेकार हो गई और उसे हमने बेच दिया 90,000 में, तो M1 सोल्ड कर दिया। M1 सोल्ड कर दिया कितने में, 90,000 में। और 1 अक्टूबर 2024 को बेटा अगले साल 1 अक्टूबर 2024 को हमने एक और मशीन खरीदी है नई बेटा, कितने की, 2.5 लाख रुपए की, M3 परचेज करी हमने बाबू कितने की, 2.5 लाख रुपए की। बहुत बढ़िया। और जबकि मशीन जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी थी उसे हमने सेम डे पे बेच दिया, मतलब इसी दिन हमने M2 बेच दिया, M2 सोल्ड कर दिया कितने में बाबू, 85,000। शाबाश मेरे बच्चों शाबाश। कह रहा है डेप्रीशिएशन जो लगाना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 31 मार्च को हर साल, इसका मतलब डेप्रीशिएशन का रेट सिंपल है बेटा 10% पर एनम, और ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो एसएलएम। कह रहा है 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, आपको 31 मार्च 2025 तक 3 साल के अकाउंट बना के दिखाने। अब बेटा मेरा जादू देखो, यहां तक हमने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। देखो हमने क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, वो जो पैराग्राफ फॉर्म में था ना उसे एक फोटो के फॉर्म में लिया है, एक डेट वाइज लिया है। अब यहाँ पे अपना मसाला डालो बेटा। मसाला क्या होता है सर, मसाला ये होता है कि आप 1 अप्रैल 2022 को खड़े हो, आप ईयर एंड ढूंढो कि इस पहला साल खत्म कब होगा, 1 अप्रैल 2022। इजी कर दूंगा, बहुत इजी, मक्खन हो जाएगा मक्खन, 10 नंबर में से 10 में से 10 आ जाएंगे। सुनते रहना मेरे बच्चे, 1 अप्रैल 2022 से अगर मेरा ईयर शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2023 पहला साल खत्म होगा। और 23 कब आएगा बाबू, अक्टूबर से पहले आएगा, इधर से तो इसका मतलब यहां पर आएगा मेरा 31 मार्च 2023, दिस इज माय y1 एंड। ओके जी। फिर 31 मार्च 2024 वो इसके बाद इससे पहले यहां आएगा 31 मार्च 2024 बेटा, दिस इज y2 एंड। फिर 31 मार्च 2025 फाइनली यहां पर आएगा y3 एंड। तो उसने इन 3 सालों का अकाउंट मांगा है। क्लियर है। अब आप एक कसम खा लो मेरे साथ बेटा, कसम खा लो, जब जब ईयर एंड होगा 2 काम होंगे, जब जब ईयर एंड होगा 2 काम होंगे। मैं ऐसे ही दिमाग में डालूंगा आपके चीजें, जब जब ईयर एंड होगा 2 काम होंगे। एक लगेगा डेप्रीशिएशन, क्योंकि डेप्रीशिएशन ईयर एंड पे हिसाब लगाएंगे भाई कितना यूज हुआ, और फिर निकालेंगे बैलेंस सीडी कि बेटा हमारा बैलेंस सीडी कितना बचा, हमारी वैल्यू कितनी बची। तो हमेशा ईयर एंड पे 2 काम होंगे, डेप्रीशिएशन सीडी बाबू, डेप्रीशिएशन और सीडी, डेप्रीशिएशन और सीडी, बात खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरा पूरा फोटो रेडी है कि मुझे क्वेश्चन में क्या क्या करना है। मुझे पहले मशीन खरीदनी है, फिर एक और खरीदनी है, फिर ईयर एंड करना है, फिर एक मशीन बेचनी है, फिर ईयर एंड करना है, फिर एक मशीन खरीदनी है, एक मशीन बेचनी है, फिर ईयर एंड करना है और क्वेश्चन खत्म। क्लियर है। अब कैसे कहां क्या होगा, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, आराम से सुनते रहना और मैं समरी दूंगा। बेटा पेशेंस करके मेरे साथ एक क्वेश्चन अगर दिल से कर लिया ना आपने, आपके बचपन का जो खौफ है ना डेप्रीशिएशन, वो निपट जाएगा। आ जाओ। सबसे पहले हमने फोटो बनाई है, अब मैं कहूंगा बेटा ब्लैंक स्लाइड। लो भाई ब्लैंक स्लाइड, और मुझे बनाना है डेप्रीशिएशन के लिए मशीन अकाउंट। लो भाई ये मैंने रेडी कर दिया मशीन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, भाई ये रहा क्रेडिट, ये डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर है, बिल्कुल रेडी है, मक्खन है हमारा क्वेश्चन। बेटा याद रखना मशीन अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। बेटा याद रखो, देखो जब भी आप कोई भी मशीन खरीदोगे, मतलब मशीन अकाउंट में कितने काम होंगे, 3 ही काम होंगे, या तो मशीन आएगी, या मशीन डेप्रीशिएट होगी, या मशीन सेल करेंगे। भाई खरीदेंगे, यूज करेंगे, बेच देंगे, यही 3 काम है। खरीदेंगे, यूज करेंगे ईयर एंड पर, और जब ये काम हो जाएगा तो उसे बेच देंगे। तो 3 काम होने वाले। और मशीन हमारी एसेट है, तो एसेट का नेचर क्या है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो जब जब खरीदेंगे डेबिट होगा, जब डेप्रीशिएट और सेल करेंगे तो क्रेडिट होगा। आओ काम शुरू करते। बिल्कुल रिलैक्स होके मेरी बात सुनना और आराम से क्वेश्चन है। सबसे पहली घटना क्या घटी है सर, सबसे पहली जो शुरुआत होगी उसमें मशीन खरीदेंगे।
1 अप्रैल 2022 को हमने मशीन खरीदी है, तो बेटा 1 अप्रैल 2022 को हम कहेंगे मशीन। जब जब मशीन खरीदेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कहोगे यहाँ पे मशीन आ जाएगी, मशीन आएगी, दिल से बोलो, आवाज निकालो, 1 अप्रैल 2022 बेटा मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट, नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और प्यार से इसको बोलो M1। कितने के M1? 2 लाख, बस खत्म। जब जब मशीन खरीदेंगे सिर्फ एक काम, बाबू एक काम, मशीन आ जाएगी और क्या करेंगे, नाचेंगे गाएंगे रोएंगे थोड़ी ना सर, एक मशीन आ गई, मशीन अकाउंट डेबिट, खत्म, मक्खन, आगे चलो। वाह जी वाह सर, क्वेश्चन नहीं देखना, आप क्वेश्चन हटाओ, अब तो यही है जिंदगी हमारी। तो मशीन खरीदी, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ब्रेक लगाओ, कुछ हुआ है, क्या हुआ है सर, एक और मशीन खरीदी, अरे मेरे बच्चे आओ भाई, फिर से मशीन खरीदी, 1 अक्टूबर 2022 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाबू इजी पीजी। M2 कितने की खरीदी है मेरे बच्चे? 1 लाख की, 1 लाख की। लो भाई, जब जब मशीन खरीदेंगे एक काम खत्म, खटैक। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ओहो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ब्रेक लगाओ, क्या हुआ है? ईयर एंड बेटा, क्या हुआ है? ईयर एंड। ईयर एंड पे कितने काम होंगे? 2। ईयर एंड पे कितने काम होंगे? 2। सबसे पहले लगेगा डेप्रीशिएशन। बाबू ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2023, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन से वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? नहीं सर, कम होगी। 31 मार्च 2023 बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन। सर M1 पे अलग और M2 पे अलग, अलग अलग लगाओ। बताओ M1 कितने की? 2 लाख, 2 लाख पे डेप्रीशिएशन का रेट कितना है बेटा? सीधा रेट दिया हुआ है, 10% का रेट है ना, 10% का रेट है बेटा, 10% का रेट है, तो 10%, और हिसाब लगाओ कितने महीने यूज हुए, अप्रैल से लेके 31 मार्च, पूरा साल, 12/12, दैट मीन्स पूरा 20,000। ठीक है। M2 की बात करो बेटा, 1 लाख की वैल्यू है, 1 लाख पे 10%, पर क्या पूरे साल यूज हुआ है? नहीं सर, हमने अक्टूबर में खरीदी थी, तो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने बाबू, खटैक 6/12, तो 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 का आधा हो जाएगा 5,000 डेप्रीशिएशन। एक काम खत्म, एक और होगा बेटा ईयर एंड पे, कितने काम? 2, डेप्रीशिएशन, और निकालो इसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। जल्दी बताओ M1 का बैलेंस सीडी कितना आएगा? 2 लाख की थी भाई, 2 लाख में से 10-20,000 डेप्रीशिएट हो गई है, तो बची कितने की? 1,80,000 की। शाबाश मेरे बच्चों। M2 बताओ, अलग अलग हिसाब रख के चलो, 1 लाख की थी, 5,000 डेप्रीशिएट हो गई है बेटा, बची कितनी? 95,000 की। खटैक, बढ़िया। टोटल लगा दो, पहला साल खत्म बाबू, पहला साल खत्म। बताओ मुश्किल है क्या सर जी? 10 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर डन, स्टेप मार्किंग है, डन होगी, डन। मशीन आई, एक काम, ईयर एंड पे 2 काम, बढ़िया, मक्खन, इजी पीजी मीजी। अब क्या करेंगे सर? ये बैलेंस सीडी अगले साल का बीडी बनाओ पहले, 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी। भाई एसेट का ओपनिंग का क्लोजिंग हो जाएगा, तो M1 और M2 का ओपनिंग हो जाएगा। 1,80,000 की मेरी वैल्यू है, और 95,000 की मेरी M2 की वैल्यू है। चलो जी बाबू, यहां तक डन, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। हमने मशीन खरीदी, हमने डेप्रीशिएशन लगाया, SLMO WDVO पहले साल कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा पूरे साल का लगा M1 पे, 6 महीने का लगा M2 पे, डेप्रीशिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बची वो अपना क्लोजिंग का ओपनिंग होगी। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे 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 चलेंगे, रुकेंगे क्यों रुकेंगे? मशीन बेच दी, ओहो सर खरीद लिया, डेप्रीशिएट हो गया, अब बेच दो। अब M1 बेच दो, तो 1 अक्टूबर 2023 को आ जाओ भाई। खरीदने पे कितने काम? 1, बेचने ईयर एंड पे कितने काम? 2, और बेचने पे बाबू 3 काम। 3 काम ऐसे ही दिमाग में फिट करो, 3 काम। अब क्या होंगे वो 3 काम, आराम से देखना। सर मशीन आ रही है, मशीन जा रही है, जा रही है तो क्रेडिट होगा, तो 1 अक्टूबर 2023 को मशीन जाएगी, सबसे पहला काम मशीन जाएगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो बाय बैंक सेल वैल्यू बताओ M1 कितने की बेची? सर M1 जो बिकी है वो 90,000 की बेची है, तो 90,000 तो आ गया, बढ़िया, मक्खन, इजी पीजी। फिर बताओ दूसरा काम, जितने दिन यूज किया बेटा, अब इसके लिए ईयर एंड मत वेट करना, जैसे ही बेचा वहीं इसका डेप्रिसिएशन लगा के निपटा दो। सर जी आपने इसे बेचा, पहला काम पैसा आएगा, दूसरा काम इसका डेप्रिसिएशन, जितने महीने यूज करा उतना लगा के भेज दो। बताओ भाई, क्या हमने पहले दिन बेच दिए? नहीं सर, हमने बेचा है बाय डेप्रिसिएशन सब पर। नहीं सर, अभी M1 पे लगाओ, क्योंकि M2 का तो ईयर एंड में हिसाब देखेंगे। M1 बेटा अगर WDV होता तो 1,80,000 पे लगता, SLM है तो वही ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 लाख का
10% पर। अब पूरे साल का नहीं बेटा, 6 महीने में ही बेच दी तो बेटा ये आ गया 10,000, ये आ गया 10,000। अब मेरे बच्चे पहला काम आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट। सर जी पहला काम क्या था जल्दी बताओ। सर पैसा आ गया। दूसरा काम डेप्रीशिएशन, दूसरा काम डेप्रीशिएशन। तीसरा काम होता है सर जी वर्किंग नोट। आप देखोगे एसेट बेचा है तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M1, कि भाई आपने जब बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तीन काम बेटा, पैसा आया, दूसरा डेप्रीशिएशन, तीसरा वहीं का वहीं देखो नफा नुकसान। अब नफा नुकसान के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेल वैल्यू कितने में बेचा माइनस कितने की थी, दैट इज बुक वैल्यू। तो सेल वैल्यू तो क्वेश्चन ने दी है बेटा कितनी, 90,000। बुक वैल्यू क्वेश्चन आपको देगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा कि इस एसेट की वैल्यू क्या है आज। तो वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप उसके लिए बोलोगे बुक वैल्यू अगर निकालनी आज जो हमने बेची है 1 अक्टूबर 2023 में, तो सर आप बोलोगे कि जितने में हमने खरीदी थी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन अब तक जितना यूज कर चुके हैं हटा दो। भाई जितने में खरीदी थी माइनस अब तक का डेप्रीशिएशन। तो बताओ M1 कितने में खरीदी थी? सर 2 लाख में। अब तक कितना डेप्रीशिएशन लगा चुके हो? तो सर पहले साल 20 और अभी 10। तो टोटल इसको कितना यूज कर चुके हैं? पहले पूरा 1 साल फिर 1.5 साल, दैट इज 30,000 डेप्रीशिएशन लगा चुके हो। तो इसका मतलब ये बची कितने की थी? 1,70,000 की। अब बाबू 1,70,000 की चीज तुमने 90 में बेच दी। बताओ भाई पॉजिटिव या नेगेटिव? सर जी नेगेटिव। फायदा या नुकसान? नुकसान सर। 80,000 नेगेटिव बोले तो 80,000 का लॉस। ओ पहले बताओ ये निकालना आया? भाई दो छोटू से फॉर्मूले हैं, दो छोटू से फॉर्मूले हैं कि बेटा सेल में से बुक वैल्यू हटा दो, जितने में बेचा माइनस कितने की थी, बेचा कितने में वो क्वेश्चन बताएगा, कितने की थी वो तुम निकाल लो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अब तक टोटल डेप्रिसिएशन। अब अगर प्रॉफिट होता इस मशीन पे तो बेटा वैल्यू बढ़ती, क्रेडिट डेबिट में आता। लॉस है तो लॉस से मशीन की वैल्यू घटी। देखो पीएनएल में जाते हैं, प्रॉफिट इनकम होती है क्रेडिट में जाती है पीएनएल में, लॉस नुकसान होता है डेबिट होता है पीएनएल में। पर ये पीएनएल अकाउंट थोड़ी ना है, ये तो मशीन अकाउंट है। तो यहां मशीन पे देखो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, प्रॉफिट से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, लॉस से मशीन की वैल्यू घटेगी। तो 1 अक्टूबर 2023 को यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 1 रेफरेंस। और ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, 5 नंबर मिलते हैं वर्किंग नोट के। आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, 12th में नहीं हो, 11th में नहीं हो, बना के आना। ये बेटा कितने का वर्किंग है? 80,000 का लॉस। तो बेटा बाबू कितने काम हो गए जल्दी बताओ। सबसे पहला काम पैसा आया, दूसरा काम डेप्रीशिएशन, तीसरा काम प्रॉफिट और लॉस। दोबारा बताओ, खरीदने पे 1 काम, ईयर एंड पे 2 काम और सेल करने पे 3 काम। बेटा पैसा आएगा, डेप्रीशिएशन लगेगा, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली नहीं, आप वर्किंग नोट निकाल के दिखा दो। खत्म खत्म। आगे चलो बेटा, आगे चलेंगे सर जी, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। और यहां ब्रेक लगाओ, क्या हुआ है? ईयर एंड आ गया, ईयर एंड आ गया सर जी, ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2024। बाय पहले लगेगा डेप्रीशिएशन पर। अब बताओ जल्दी से, क्या M1 पे लगेगा? नहीं सर M1 तो गई, M1 तो बिक गई, हटाओ गोली मारो M1 को, सिर्फ M2 पे। और बेटा M2 पे SLM है, WDB है। सर WDB होता तो 95 पे लगता है, SLM है तो सर ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो वही 1 लाख का। हाँ भाई 1 लाख का 10% पूरे साल का, क्योंकि इसके साथ कोई छेड़खानी हमने करी नहीं है। अब 10,000। तो बताओ इसी का बैलेंस सीडी बचेगा, क्योंकि M1 तो बिक चुकी है, बाय बैलेंस सीडी। बेटा M2 के नाम पे सीधा लिख रहा हूं मैं, 95 की थी, 10 डेप्रीशिएट हो गई, तो 95 माइनस 10, 95 माइनस 10, 85,000 की आपकी M2 की वैल्यू बची है। और ये मेरा साल नंबर 2 भी खत्म, साल नंबर 2 खत्म। कितना आ गया? 1,80,000 और 95, ये हो जाएगा 2,75,000। ये भी आ गया 2,75,000। बेटा 2 साल खत्म हो गए, मेजर काम तो खत्म हो गया, सिखाने वाला काम खत्म है। अब तो दोबारा से अगला साल प्रैक्टिस कराना है मुझे, ठीक है? क्या समझ आया? जब जब खरीदेंगे डेबिट, जब जब ईयर एंड आएगा 2 काम, डेप्रीशिएशन बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी बीडी बनेगा। फिर ये चलता रहेगा जब तक आप बेच नहीं रहे। जिस दिन बेचेंगे वहां 3 काम ठोकेंगे, जो बचेगी एसेट उस पर फिर डेप्रीशिएशन फिर बैलेंस सीडी। अगर SLM है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, और WDB होता तो बेटा दूसरे साल आप किस वैल्यू पे लगाते। अभी रुकेंगे नहीं, बढ़ेंगे, आगे चलेंगे बेटा। तीसरा काम, हाँ भाई तीसरा साल, ठीक है? चलो तीसरा साल अगर मैं करूं काम शुरू, बताओ सबसे पहले ये 31 मार्च 24 का ओपन हो जाएगा, 1,24 टू बैलेंस बीडी। M1 को तो हटा दो बेटा, नामो निशान मिट गया M1 का। M2 बेटा कितने की? 85,000 की। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है तीसरे साल। तीसरे साल आगे चलेंगे बेटा, बम से रुक जाओ, 2 काम हुए।
एक खरीदा है और एक बेचा है। पहले खरीदने वाला काम करें, इजी पीजी। मशीन खरीदी, खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट, 2.5 लाख की मशीन खरीदी है बेटा 1 अक्टूबर 2024 को, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नई मशीन आ गई M3 बेटा कितने की, 2.5 लाख की, ठीक है। और इसी दिन बाबू, इसी दिन एक तो खरीदी और M2 बेच दी। बेचने पे कितने काम, 3। दोबारा आ जाओ, बेचने में कितने काम, 3। पहले पैसा आएगा तो बाबू बेचने से मशीन जाएगी, तो आप कहोगे 1 अक्टूबर 2024 को सबसे पहले बाय बैंक, सेल वैल्यू कितना पैसा आया, 85,000। दूसरा काम M2 पे डेप्रीशिएशन लगाओ अभी के अभी, 1/2024 बेटा बाय डेप्रीशिएशन M2 पे। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख पे 10% बेटा कितने महीने का, 6 महीने का, 5,000 रुपए। और यहां लगाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 बाबू, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस बाबू, क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M2, ऑन सेल ऑफ M2। बताओ सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, सेल वैल्यू 85,000 है, बुक वैल्यू मुझे नहीं पता। बुक वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे बुक वैल्यू ऑफ M2 निकालू, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट हमने 1 लाख में खरीदी थी, अब तक कितना डेप्रीशिएशन लगा चुके हैं बेटा, तो मुझे याद है M2 पर पहले साल डेप्रीशिएशन जो लगा था, हाँ भाई, पहले साल जो डेप्रीशिएशन लगा था वो 5,000, फिर 10,000, और अभी अभी लिखा है कितना, 5,000। तो अल्टीमेट 5 10 5 बेटा 20,000 डेप्रीशिएट कर चुका हूं। 20,000 की चीज 20,000 डेप्रीशिएट हो गई, 80,000 बची। 80 की चीज 85 में बेची, नाचो जी नाचो। क्या हुआ है सर जी, 85 बोले तो 5,000 का फायदा हो गया। वाह जी वाह, पॉजिटिव आया तो फायदा, नेगेटिव आया तो लॉस। अब फायदे से वैल्यू कम नहीं होगी, फायदे से वैल्यू बढ़ेगी। ओ सर, प्रॉफिट इधर आएगा, दोनों प्रॉफिट ऑन सेल M2, वर्किंग नोट नंबर 2 बेटा कितना, 5,000। खत्म, खटा, हो गया, हो गया बाबू, हो गया। बढ़िया लगा ना, सब रिवाइज हो गया, बेसिक काम सारा हो गया। डेप्रीशिएशन कैसे लगता है, मशीन खरीदते कैसे हैं, मशीन बेचते कैसे हैं, और बेटा बेचने पे अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो क्या होगा, तो एक क्वेश्चन में बाबू निपटा दूंगा मैं बढ़िया सा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो, आगे चलेंगे बेटा। ये दोनों काम निपट गए, अब लास्ट काम ईयर एंड। बताओ जल्दी से, ईयर एंड पे कितने काम, सर वही दो, वही दो। डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2025। अब बताओ डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, M1 पहले ही निपट चुका था, M2 अभी अभी निपटा है, M3 में कितने खरीदी थी, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% बेटा पूरे साल का, नहीं सर अभी अभी खरीदा है अक्टूबर में, 6 महीने का, तो 25,000 का आधा हो गया 12,500। और इसी का बैलेंस सीडी बचेगा 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस सीडी, सिर्फ M3 का बेटा 2.5 लाख की वैल्यू में से, हाँ जी 2.5 लाख की में से 12,500 गया, तो 2,37,500 इसकी वैल्यू बची। टोटल लगा लेना, ये टोटल मैच करे, खत्म। M2 और M3 का नाम, M2 का नामो निशान हटा। तो दिस इज ऑल अबाउट फुल हमारा, अगर मैं इसको लूं बेटा, ये हमारा पूरा का पूरा, हाँ भाई ये हमारा पूरा का पूरा अपन बढ़िया से डेप्रीशिएशन का काम निपटा दिया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है जहां पे आपने मेरे साथ करा। अगर मैं इसकी समरी दूं आपको, समरी चाहिए, समरी सीखो। समरी क्या है सर, समरी है, समरी है, समरी है कि बेटा जब आप मशीन परचेज करोगे, हाँ भाई परचेज करोगे, तो एक काम होगा और मशीन अकाउंट में डेबिट होगा, बस खत्म। जब जब ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे होंगे दो काम बेटा, क्रेडिट में एक तो डेप्रीशिएशन लगेगा और एक बैलेंस सीडी निकलेगा। ऑफ कोर्स ये सीडी बीडी भी बनेगा, तो दो काम की जगह लिख सकते हो। जब जब मशीन सोल्ड होगी तो सोल्ड होने पे आप तीन काम करोगे बेटा, क्रेडिट में एक पैसा आएगा बाय बैंक, सेल वैल्यू, जितना भी सेल वैल्यू होगा। बाय डेप्रीशिएशन वहीं का वहीं नहीं, डेप्रीशिएशन निपटाओगे जितने महीने का, और बाय लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट सिंपल है बेटा, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट में से अब तक टोटल डेप्रीशिएशन हटा दो, अपना वैल्यू आ। बाबू ये तीन काम अगर आप कर गए तो काम खत्म, खत्म हो गया मशीन अकाउंट बनाना। तो बचपन से डर लगता था ना बाबू, खत्म मशीन, ठीक है सर बस इतना ही कराओगे क्या, नहीं ये कैसी बात हुई, एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, ठीक है। इस बार पार्ट बेचते हैं हम पहले, क्या हमेशा हम सारी मशीन बेचेंगे, पूरी की पूरी मशीन बेचेंगे, नहीं सर पार्ट भी तो बेच सकते हैं। तो आओ मेरे बाबू पार्ट बेचते हैं। कह रहा है 1 अप्रैल 2018 को सबसे पहले मेरा बच्चा क्या बनाएगा सर, फोटो, जल्दी बताओ। 1 अप्रैल 2018
हाँ भाई 1 अप्रैल 2018। रुकेंगे नहीं, डटेंगे नहीं बेटा, टाइम नहीं है, फटा खटैक 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 क्वेश्चन कराता जाऊंगा मैं, रुकूंगा नहीं मैं तेरे लिए। जल्दी बता, रेडी हो जा, एकदम सांस ले और तुरंत रेडी हो जा। 1 अप्रैल 18 को सुब्रा लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 12 लाख रुपए, M1 खरीदी है बेटा, M1 परचेज करी है सीधा कितने की बाबू, 12 लाख रुपए की। शाबाश, आगे चलते हैं। कह रहा है 1 अक्टूबर 2020, सीधा कई हजार साल बाद 1 अक्टूबर 2020 को पार्ट ऑफ द मशीन, मशीन नहीं, जो मशीन हमने 1 अप्रैल 18 को खरीदी थी M1 का बाबू पार्ट, पार्ट जिसको हमने 80,000 में खरीदा था, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 थी, उसे हमने सोल्ड कर दिया है। हाँ भाई, सोल्ड कर दिया है 45,000। ओ, और बेटा इतना ही नहीं, एक नई मशीन खरीद ली है 1,58,000 की, इंस्टॉल कर दिया सेम डे। तो इसी दिन एक M2 नई परचेज करी है 1,58,000 की, 1,58,000 की। कह रहा है सर जी डेप्रीशिएशन जो है 10% पर एनम, पर कब तक SLM करेगा मेरा बच्चा, WDB नहीं करेगा क्या? कह रहा है डेप्रीशिएशन का रेट है 10%, पर इस बार WDB, तो इस बार WDB में पार्ट भी बेचेंगे और इस बार WDB के रेट से भी करेंगे। मजा आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी पीजी नहीं है, एग्जाम में स्टडी मटेरियल में दिया हुआ, डिट्टो छप सकता है। इधर आ जाओ, कह रहा आप अकाउंट बना दो, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, 19 से लेके 21, तो बताओ ईयर एंड पे हिसाब लगाते हैं। 1 अप्रैल 18 से पहला ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2019, ये मेरा Y1 एंड होगा। फिर 31 मार्च 2020 इससे पहले ही हो जाएगा, ध्यान से डेट, ध्यान से बेटा, डेट में गलती मत करना, 2020 Y2 एंड। और फिर आएगा 31 मार्च 2021, ये तो बहुत बड़ा बन गया, जरूरी नहीं है, ठीक है। 31 मार्च 2020, सॉरी 20 के बाद 21, ये मेरा Y3 एंड। और जब जब ईयर एंड होगा बेटा कितने काम होंगे, 2 काम, क्या क्या सर, डेप्रीशिएशन CD, डेप्रीशिएशन CD, डेप्रीशिएशन और CD। मेरा बच्चा कह रहा है सर जी कितना इजी लग रहा है। अब बेटा इजी तो है, तुम पता नहीं बचपन में कैसे पढ़ते थे, बहुत इजी है, मेरे साथ चीजें पढ़ोगे ना बहुत इजी बना दूंगा मैं। करें, शुरू करें, आ जाए मेरे बच्चे, बनाओ मशीन अकाउंट। लो भाई सॉल्यूशन, मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाबू क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट। चलो भाई, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। हमें क्वेश्चन से अब लेना देना नहीं है, हमें तो सीधा फॉर्मेट से चलते। सबसे पहली घटना क्या घटी है, 1 अप्रैल 2018 को मशीन खरीदी। मशीन खरीदी मतलब कितने काम, एक। अब वो मशीन खरीदी मतलब कितने काम, एक। 1 अप्रैल 2018 को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक M1 की बेटा 12 लाख रुपए, शाबाश, 12 लाख की मशीन खरीदी है, खत्म। इसके बाद कुछ नहीं होगा, सीधा आगे चलेंगे। 10 10 10 10 10, रुक जाओ भाई, क्या हुआ है, ईयर एंड हो गया सर। ईयर एंड पे पहला काम डेप्रीशिएशन, खत्म। 31 मार्च 2019 बाय डेप्रीशिएशन, बेटा 10% है, M1 पे ही लगेगा, एक ही मशीन है, क्या फर्क पड़ रहा है। 12 लाख का 10%, 12 लाख का 10% पहले साल, और बेटा 1 अप्रैल को ही खरीदी थी, पूरा 12/12, इसका मतलब 1,20,000 का डेप्रीशिएशन, बढ़िया। और सेम डे दूसरा काम होगा 31 मार्च 19 बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD M1 के नाम पे बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो आप डायरेक्टली, कैलकुलेशन ना भी दिखाओ तो। 12 में से 1 20 गया, ये बचा 10,80,000, और पहला साल खत्म, 12 लाख 12, तो भाई 12 लाख 12 लाख, इजी पीजी बेटा, पहला साल खत्म। ये बैलेंस CD अगले साल का 1 अप्रैल 2019 का 2 बैलेंस BD बन जाएगा बेटा, कितना, 10,80,000, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। 10,80,000 को आगे चलाओगे आप, और सीधा फिर से ईयर एंड आ गया, कोई लेना देना कुछ नहीं हुआ है, सीधा ईयर एंड आया है, फिर से डेप्रीशिएशन लगाओगे बेटा 31 मार्च 2020 बाय डेप्रीशिएशन। पर दिल पे हाथ रख के बताओ सर जी क्या इस बार SLM है, नहीं, तो इस बार 12 लाख पे या 10,80, 10,80, यही सीखना है। तो SLM भी आ गया, WDB भी आ गया, तो 10,80,000 पे मेरे बच्चे 10%, इस बार भी पूरे साल का 12/12, तो नया डेप्रीशिएशन आया 1,08,000, और आपका 31 मार्च 2020 को
बाय बैलेंस CD M1 का फिर से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटा 10,80,000 में से अगर हटाओगे आई थिंक मेरे हिसाब से 9,72,000 आ जाएगा। फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 10,80,000 में से माइनस 1,08,000, 9,72,000 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। इसमें से ये माइनस किया तो ये बचा, ठीक है। हाँ जी, 10,80,000 ये हो गया 10,80,000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपन हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी बेटा अभी भी M1 ही है, इधर भी M1 ही है, 9,72,000। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चों। अब सर जी आराम से देखना, ये है लास्ट ईयर जिसमें मेन काम हुआ है। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 को, रुक जाओ भाई, अब कुछ घटना घटी है। एक मशीन का बेचा है, मशीन भी नहीं बेची है, पार्ट बेचे, तो पार्ट थोड़ा सा अलग से करते हैं, आराम से सीखो। और एक मशीन खरीदी है, तो पहले खरीदने वाला काम कर लें, वो तो इजी पीजी है, एक ही काम होगा। बताओ, मशीन खरीदी, दैट इज 1 अक्टूबर 2020 को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,58,000 M2 आ गई, 1,58,000 M2 आ गई, बढ़िया मक्खन डन। और इसी दिन हमने एक पार्ट बेचा है, तो बेचने पे कितने काम सिखाए मैंने, 3, वही 3 काम होंगे, बट इस बार पूरी मशीन के नहीं, पार्ट के। आज कैसे दिखते हैं, सबसे पहले 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को आप लिखोगे बाय बैंक कि भाई पैसा आएगा, बाय बैंक सेल वैल्यू। बताओ कितने में बिकी है बेटा, क्या फर्क पड़ रहा है, पार्ट बिका है 45,000 में, बिका है 45,000 रुपए आ जाए, ठीक है। सर बाय डेप्रीशिएशन, इसी दिन पे डेप्रीशिएशन लगाओगे, काम नंबर 2, लेकिन क्या M1 पे लगाओगे या M1 के पार्ट पे, सर M1 के पार्ट पे। और अगर M1 पे लगता तो 9,72,000 पे सीधा लगा देता 10% 6 महीने का, बोलो हाँ है ना। अगर ये M1 पूरी मशीन बेची होती तो बेटा सीधा 9,72,000 पे 10% लगा देता, पर यहां लफड़ा है क्या, सर पार्ट बेचा है ना, सर पार्ट बेचा है तो इसमें इसकी कितनी वैल्यू होगी उस पार्ट की, वो तो पता ही नहीं है मुझे, मुझे थोड़ी ना पता है इस 9,72,000 में इस पार्ट की FWDV क्या है या बुक वैल्यू क्या है। सर ये 60,000 दिया तो है बाबू, ये ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, SLM थोड़ी ना लगा रहा हूं, अगर SLM मेथड भी होता तो भी काम इजी हो जाता, 80,000 पे सीधा लगा देता, पर ये तो निकल नहीं पाएगा। सर फिर कैसे होगा, तो एक तीर से मानेंगे 2 निशाने, छोड़ दो अभी, अब ये छोड़ दो, बोल जाओ कि ये भी कोई चीज है। अभी मेरा बच्चा प्रॉफिट लॉस निकालो, सर बिना डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट लॉस, अरे निकालना, तो भूल जा भूल जा भूल जा मेरे बच्चे। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M1 नहीं, M1 पार्ट, फॉर्मूला वही रहेगा, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, कितने में बेची कितने की थी, माइनस सेल वैल्यू कितनी है 45,000। क्या इस बार बुक वैल्यू पता है, हमें कभी भी नहीं पता होती है, तो बुक वैल्यू कैसे निकालते थे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन। हम बुक वैल्यू निकालते थे कि 1 अक्टूबर को बेची है, तो 1 अक्टूबर 2020 से जो भी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से टोटल डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, पर लफड़ा है, पार्ट में ऐसा नहीं करते, यही तो सिखाना है मुझे, पार्ट में नई चीज यही है बाबू, क्योंकि पूरी मशीन बेचा होता तो मुझे पता होता ये रहा 1,20,000, ये रहा 1,08,000, बात खत्म हो जाती है, पर पार्ट बेचा है तो पार्ट पे तो अलग से निकालना पड़े। ओ इसका मतलब है सर, इसका मतलब है हमें इस बार एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी हाँ, हमने जो पार्ट खरीदा था वो खरीदा था 1 अप्रैल बेटा कितने में, हाँ जी 80,000 में खरीदा था। और बेटा कब खरीदा था ये 80,000 में, यही मशीन का पार्ट है 1 अप्रैल 18 में, 1 अप्रैल 18 में हमने M1 खरीदी थी, तो उस इस वाले पार्ट की इस वैल्यू में 1,80,000 में 12 लाख में से 80 का ये पार्ट था, माइनस करो। अगर इंडिविजुअली आप एक काम कर सकते हो, जब भी पार्ट का आता है ना तो यहाँ पे 11, 20, 80 करके अलग अलग भी कर सकते हो, एक तरीके बच्चा वो भी करता है, पार्ट यहीं पे अलग कर दो तो ये इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये भी तरीका कर सकते हो आप, 1,80,000 पे आप डेप्रीशिएशन लगाओ एट द रेट 10% 2018-19 का, तो बेटा वो आ जाएगा 8,000, आपका ये आएगा 72,000, कह सकता हूँ ये बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2019 को। अभी और करेंगे, 20 तक चाहिए हमें, फिर से डेप्रीशिएशन माइनस, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% बेटा 2019-20 का WDV मेथड है, तो ये आ गया 7,200 बाबू, 7,200 का मतलब है ये आ गया 64,000, हाँ भाई 72,000 में से माइनस 7,200, 64,800 बाबू, ये वैल्यू आ गई बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2020 की, शाबाश। और बेटा फिर से डेप्रीशिएशन अभी अक्टूबर तक चाहिए, माइनस डेप्रीशिएशन एट द 10%, ये पूरे साल का नहीं, ये 6 महीने का,
बताओ 64,800 का 10% 6 महीने का बाबू कितना आएगा? 6 महीने का आ जाएगा सर जी, हाँ जी 6 महीने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,240 रुपए। तो ये माइनस करोगे आप 64,800 में से 3,240 माइनस करेंगे तो 61,000। बेटा कैलकुलेशन गलती हो मिस्टेक माफ करना, 61,560 रुपए ये आएगी फाइनली आपकी बुक वैल्यू 1 अक्टूबर 2026, सॉरी 1 अक्टूबर 2000 कितने की 20 की। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो बेटा अगर ये आपने पूरी मशीन बेची होती तब तो सीधा कैलकुलेट कर देते, पार्ट बेचा है तो आप एक एक करके साइड में वर्किंग कर सकते हो। और पता है इस एक तीर से दो निशाने क्या है? एक तो आपको 61,560 की वैल्यू पता चल गई, तो आपने एक्चुअल में 45 से बेचा, कितने का लॉस हुआ जल्दी बताओ? माइनस, हाँ भाई माइनस 45,000, तो आपको पता चल गया 16,560 का लॉस है। तो एक तीर तो ये लग गई कि भैया हमें लॉस पता चल गया। और बाबू अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो डेप्रीशिएशन आया, ये कौन सा डेप्रीशिएशन है? करंट ईयर का ही तो है, ये 6 महीने करंट ईयर का ही तो है। तो इसका मतलब ये आ गया वर्किंग नोट 1 से एक तीर से दो निशाने कि इस साल जो डेप्रीशिएशन लगा वो इस पार्ट पे कितना लगा? 3240। और इस पार्ट की जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 1 अप्रैल 20 बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल। बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 कितना? 16,560। खत्म। तीन काम, तीन में से दो काम वर्किंग नोट। पार्ट वाले केस में आप डेप्रिसिएशन यहां से निकालोगे, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन अपने यहां से निकलेगा, प्रॉफिट लॉस यहां से। क्लियर है? एसएलएमओ या डब्ल्यूडीबीओ हमेशा आप पार्ट को अलग से कैलकुलेट करोगे। ठीक है? एक दूसरा तरीका भी होता है, आपने बचपन में करा होगा कि आप पार्ट को अलग कर देते थे यहीं से और अलग पार्ट करके सॉल्व करते थे, वो भी तरीका चल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें ये मान लेते थे कि M1 ये है और M2 अलग है 80,000 रुपए, तो 80,000 को अलग डेप्रिशिएट करते थे, अलग बेचते थे, वो भी ईजी है, मुझे कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। बाकी क्या करेंगे आप? कुछ नहीं बेटा, हो गया भाई पार्ट बेच दिया, सीधा चलेंगे ईयर एंड पे। बेटा ईयर एंड पे कितने काम? दो, डेप्रिशिएशन और बैलेंस शीट। डेप्रिशिएशन और बैलेंस सीडी। बाबू जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यहां पे भी मुझे एक छोटा सा पॉइंट समझाना है। 31 मार्च 2021 बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन। ठीक है? अब मेरे बच्चे आराम से देखना, तो जब आप यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगाओगे तो एक तो M1 पे लगाओगे और एक M2 पे लगाओगे। M2 पे तो सीधा लग जाएगा, बताओ 1,58,000 इंटू 10% 6 महीने का। भाई ये तो अभी अभी आया है 6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 1,58,000 बोले तो 15,800 डिवाइडेड बाई 2 7,900, 7,900 डन। लेकिन जब M1 पे लगाओगे सीधा 9,72,000 पे लगा दोगे क्या? नहीं सर, 9,72,000 तो M1 की पूरी वैल्यू है जिसमें से एक पार्ट बेच दिया है। तो जो पार्ट बेच दिया है मेरे बाबू, जो पार्ट बेच दिया है उसको हटाना पड़ेगा। अब वो पार्ट कितने का था? 80 का? हाँ नहीं सर, 61,560 बिल्कुल भी नहीं। प्लीज ध्यान देना, ये पार्ट गड़बड़ कर दोगे आप, यहां से 61,560 माइनस कर दोगे। बाबू सुन लो ध्यान से, एक तीर से तीन निशाने। भाई सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया, फिर प्रॉफिट लॉस आ गया, और अब आपको पता चलेगा इस 9,72 में से कितना माइनस करके बाकी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बेटा ये 9,72,000 कब की वैल्यू? अप्रैल की। तो यहाँ पे देखो अप्रैल को वैल्यू कितनी थी? 64,800। बेटा ये तो अक्टूबर की वैल्यू है। ओपनिंग में से ओपनिंग वैल्यू हटाओगे ना, ओपनिंग मशीन में से ओपनिंग वैल्यू पार्ट ऑफ मशीन को हटा दोगे, तो ओपनिंग में कितनी थी? 64,800। ओ, तो 64,800 को हटा के फिर 10% लगाओगे पूरे साल का, बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा M1 के रिमेनिंग पार्ट पे? तो बोलोगे 9,72,000 की वैल्यू थी, जिसमें से ओपनिंग वैल्यू हमारी जो पार्ट की थी वो ये है माइनस 64,800 और इंटू 10% बेटा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,000। कितना? 90,720 रुपए। खत्म। बाकी आप निकालोगे बैलेंस सीडी। और मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा बेटा, जब आप यहाँ बैलेंस सीडी निकालोगे तो यहाँ मत निकालो M1 M2, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। M2 की वैल्यू 1,58,000 माइनस 7,900 M2 की वैल्यू आ जाएगी। M1 की वैल्यू में से सब माइनस कर दोगे तो M1 की वैल्यू, या फिर मैं कहूंगा यहाँ का टोटल लगाओ, और टोटल में से जो हटेगा वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, टोटल मशीन का एग्रीगेट। बताओ कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 9,72,000। टाइम बचेगा बेटा एग्जाम में, है ना? अब हमें कोई लेना देना नहीं, आगे पार्ट तो बेचना नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 9,72,000 प्लस 1,58,000, ये आ गया 11,30,000। इस 11,30,000 की वैल्यू में से सारा माइनस करो, माइनस 45,000 माइनस 32,40 माइनस 16,560, 560
-90,720 -7900, तो आपकी वैल्यू अल्टीमेट आ गई 9,66,580 रुपए हमारी दोनों मशीन की लास्ट वैल्यू, जो हमें बैलेंस सीडी का नाम दे देगी। खत्म। तो ये हमने दो क्वेश्चन करे, एक पूरी मशीन बेची है बेटा, एक मशीन का पार्ट बेचा, एक पूरी मशीन बेची, एक मशीन का पार्ट बेचा। बढ़िया, इजी पीजी, बोलो हाँ या ना। बढ़िया, तो ये आपको होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप मशीन बेच रहे हो, लो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी कर देता हूँ, ठीक है। आप ये छोटा सा लेके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हट जाता हूँ स्क्रीन से, चलो। हाँ भाई, क्लियर है मक्खन। तो आपने ये मेरे साथ दोनों काम कर लिए। अगर पूरी मशीन बेचते हैं तो बेटा ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल एप्रिसिएशन। अगर पार्ट बेचते हैं तो बेटा उस पार्ट का अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इजी। और जब ये कैलकुलेशन करोगे तो तीन काम एक साथ हो जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई साहब आपका प्रॉफिट लॉस क्या है, आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पता जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट में से अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो उसकी ओपनिंग वैल्यू हटा दो। अगर एसएलएम होता तो बेटा फिर तो 80,000 हट जाता, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चाहे एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी है, पूरी मशीन बेचे या पार्ट बेचे, होप सो आप दोनों क्वेश्चन मेरे से अच्छे से कर लोगे, ठीक है। आपके बुक में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा, आपका बढ़िया से कोई नॉर्मल मशीन का काम खत्म हो जाए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, चेंज इन मेथड। कई बार हम लोग अपना मेथड चेंज करते हैं बेटा, ये चेंज इन मेथड याद रखना। अपन डेप्रीशिएशन में मेथड चेंज कर सकते हैं। आपका डेप्रीशिएशन आपने स्टार्ट करा एसएलएम से, लेकिन आपको कुछ सालों बाद लगता है कि नहीं यार एसएलएम सही नहीं लग रहा, हम डब्ल्यूडीवी लगाना चाहते हैं, या हमने सोचा कि हम डब्ल्यूडीवी से स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कुछ सालों बाद कि नहीं हम एसएलएम लगाना चाहते हैं, तो क्या चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, AS10 अलाउ करता है, कहता है आप चेंज इन अकाउंटिंग अपना डेप्रीशिएशन चेंज कर सकते हो, ये एक अनुमान है, आप चेंज कर सकते हो। सर एस्टिमेट ही तो है कि हमारी ये लाइफ होगी, हमारी ये स्क्रैप वैल्यू होगी, हम ऐसे एसेट को यूज करेंगे, पर फ्यूचर में जाके आपकी सोच बदल सकती है, आपके अनुमान बदल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर सकते हो। अब चेंज जब करोगे तो आपके पास दो ही केस बनेंगे यहाँ पर, या तो आपने सर जी पहले एसएलएम लगा रहे थे और फिर वहां से डब्ल्यूडीबी में आ दिए, ठीक है, पहले एसएलएम से डब्ल्यूडीबी, या पहले डब्ल्यूडीबी लगा रहे थे फिर आपने एसएलएम चेंज। सर कैसे करेंगे क्वेश्चन में? दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं दोनों पे, और यही चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, यही समझने वाला लास्ट पार्ट। बेटा आप कह रहे हो अगर आपने पहले एसएलएम लगा रखा था, अब डब्ल्यूडीबी लगा रखा है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। मान लो आपकी एक मशीन थी 1 लाख की, ठीक है, आपने 1 लाख खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट, आपका डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, और आपने बोला आप एसएलएम लगा रहे थे, ठीक है। तो आपने Y1 पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख का 10%, 10,000, इसकी वैल्यू बची, बुक वैल्यू बची 90,000। सुनना बेटा, वैल्यू कितनी बची? 90,000। फिर आपने बोला एसएलएम पे, यहां भी एसएलएम, फिर आपने Y2 यहां भी एसएलएम बोला, तो आपने बोला Y2 हो चाहे Y1 हो, डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगेगा, फिर से डेप्रिसिएशन 10,000, इसकी वैल्यू अब 90 में से 10 और चली गई, तो वैल्यू बची 80,000। अब आपने Y3 में डिसाइड किया कि बेटा, अब Y3 में डिसाइड किया कि अब से डब्ल्यूडीबी, मान लो डब्ल्यूडीबी, और इवन रेट भी आपने डिसाइड किया कि अब से रेट लगेगा 15%, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तूफान आ जाएगा क्या? नहीं सर, जो लग गया लग गया। आप बोलोगे अब जो बुक वैल्यू है 80,000, इसी 80,000 पे सीधा 15% ठोक दो, बात खत्म, खत्म हो गया। सर अगर पहले एसएलएम था, आप डब्ल्यूडीबी लगा रहे, तो जब तक एसएलएम लगा रहे हो, जिस दिन आपने बोला डब्ल्यूडीबी, उस दिन की ओपनिंग वैल्यू उठाओ और उस पर डेप्रिसिएशन ठोक दो, खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, अगर आप डब्ल्यूडीबी से एसएलएम जा रहे हो, तो इसको मैं सेपरेटली क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ आएगी, इसमें कुछ मजा आएगा। क्योंकि एसएलएम मतलब आपने कहा कि सर पहले साल, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं, आपने बोला 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन रेट है 10%, पर आपका रेट है डब्ल्यूडीबी, ठीक है। तो आपने Y1 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा 10,000 डब्ल्यूडीबी के हिसाब से, और आपकी वैल्यू बची होगी बुक वैल्यू 90,000, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा Y2 में, इवन फिर डब्ल्यूडीबी लगाया, तो डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स अब आपका 9,000 आएगा, और आपकी वैल्यू बचेगी 81,000, क्योंकि बची हुई वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। अब आपने Y3 में डिसाइड किया कि एसएलएम, ठीक है। नॉर्मली AS10 हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली चेंज कराता है, मतलब कहता है जो हो गया हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरू से, वो ये नहीं बोलता है, वो कहता है जो हो गया हो गया,
आज चेंज कर रहे हो, आज से देखो, आज आपकी वैल्यू कितनी बची, 81,000, आप इसको 81,000 पे डेप्रिशिएट करो, बची हुई वैल्यू को लाइफ में डेप्रिशिएट कर दो। पर हमारा इंस्टीट्यूट जो अपना सीएस वाले हैं थोड़े महान है, वो कहते हैं हम यहाँ पे डेप्रिशिएशन का रेट ले लेते हैं, एसएलएम का डेप्रिशिएशन का रेट 10%। तो हम क्या करेंगे बाबू, अब ये 10% कैसे लगाएंगे, 10% रेट दिया है तो फिर ये तो ओरिजिनल कॉस्ट लगेगा, तो यहाँ डेप्रिशिएशन इस पे नहीं लगेगा, सीधा सीधा डेप्रिशिएशन कितना आ जाएगा, 10,000, बात खत्म। एसएलएम के हिसाब से क्या फर्क है, क्या दिक्कत है, बस ये भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर हाँ थोड़ा यहाँ पे चेंज निकालना पड़ेगा, अब तक क्या डेप्रिशिएशन जो ज्यादा कम लग चुका है उसका कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो एक क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। मतलब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर पहले एसएलएम लग रहा था, अब डब्ल्यूडीबी, तो जो वैल्यू बची है, जो वैल्यू बची है उसी पे डेप्रिशिएशन लगा दो, खत्म डब्ल्यूडीबी। पहले डब्ल्यूडीबी लग रहा था, अब एसएलएम, तो जिस दिन एसएलएम लगेगा उस दिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे जो भी डेप्रिशिएशन आएगा वो नया डेप्रिशिएशन लगना शुरू हो जाएगा, भूल जाओ डब्ल्यूडीबी। और यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं इजी पे, फिर लास्ट इस पे करते हैं और फिर टाटा बाय बाय करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है मेरा बच्चा, कह रहा है सर जी 7 है हम लोग चीज परचेज करिए सेकंड हैंड मशीन, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे लिए तो नहीं है, फोटो बनाओ जल्दी से सर, फोटो बनाओ, मटेरियल में है। 1 अप्रैल 2017 की कहानी, हमने मशीन खरीदी M1, सर M1 परचेज करी है, बेटा कितने की खरीदी हमने, 1,60,000 की खरीदी है, लेकिन उस पर मरम्मत कराई है हमने और 40,000 खर्चा हो गया, तो 1,60 प्लस 40, बेटा मशीन कितने की पड़ी, 1,60 की। अरे बताओ ना, ओरिजिनल कॉस्ट कितने की पड़ी, 1,60 की खरीदी, 40,000 खर्चा किया, मशीन हो गई 2 लाख की। मशीन कितने की होगी, 2 लाख। सर इसे लिख के कहीं दिखाएंगे, नहीं सीधा 2 लाख लिखेंगे, बात खत्म। एक और मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर इसी साल 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2017 को M2 परचेज करिए बाबू, कितने की, 80। शाबाश। 1 अक्टूबर 2019, आगे चलते हैं, 1 अक्टूबर 2019 को कह रहा है जो 1 अप्रैल 17 को खरीदी थी वो बेच दी, M1 उठा के बेच दी, M1 सोल्ड कर दिया 1 लाख रुपए। और एक और मशीन खरीद ली है 30,000 की ऑन द 31 दिसंबर 2019, इस साल के 31 दिसंबर 2019 को M3 परचेज करिए, M3 परचेज करिए 30,000, ठीक है भाई, करा ले जितना काम कराना। और डेप्रिशिएशन हम नॉर्मली ओरिजिनली लगा रहे थे, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, मतलब पहले हम डेप्रिशिएशन जो यहाँ लगा रहे थे वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम लगा रहे थे, ठीक है। पर हमने हाउएवर 1 अप्रैल 2020, इस साल जब हमारा 1 अप्रैल 2020 शुरू हुआ, ये जब शुरू होगा तो यहां से हमने डिसाइड किया कि अब एसएलएम एसएलएम नहीं, अब लगाएंगे डब्ल्यूडीबी, और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जो होगा वो होगा हमारा 15% पर एनम। कह रहा भाई साहब अकाउंट बना के दिखाओ 17 से शुरू करें, लेकिन अकाउंट बनाने से पहले ईयर एंड बताओ, ईयर एंड कब आएगा, 1 अप्रैल 17 को पहला साल होगा 31 मार्च 2018, ये लो भाई 31 मार्च 2018, दिस इज माय y1 एंड 31 मार्च 2019 वो इससे पहले आएगा, 31 मार्च 2019 दिस इज y2 एंड 31 मार्च 2020 वो यहां पर आ जाएगा, 31 मार्च 2020 ये हो जाएगा y3 एंड, और फिर आएगा 31 मार्च 2021 ये होगा मेरा y4 एंड। 4 साल का क्वेश्चन करना है बेटा, 4 साल का, 17 से लेके 21 तक का, हर साल के एंड में 2 काम होंगे, डेप्रिशिएशन और बैलेंस शीट, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक नया काम बच गया, बाकी इतना काम तो मैं तुम्हें होमवर्क दे सकता हूं, ये खरीदना बेचना तो लल्लू काम है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर 1 करा सकता हूं मैं, बस ये चेंज करना ही तो नया काम है। आओ जल्दी से शुरू करो, आओ मेरा बच्चा, सॉल्यूशन नंबर 3, कितना पढ़ाऊं तुम्हें मैं, इतना कम लगता है मेरे बच्चे, जान मांगो तुम लोग। मशीन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, स्पीड से करेंगे बेटा, स्टार्टिंग का काम तो चेंज वाला काम है वही तो नया है। आओ जल्दी से काम शुरू करते, सबसे पहले काम आपने बोला M1 खरीदिए, लो भाई 1 अप्रैल 2020, 20 ही है ना, 17 है सर, 20 कहाँ आ गया, सॉरी 17, 1 अप्रैल 17 को हमने करा है पहली बार मशीन खरीदी है M1, M1 खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाबू भूल जाओ क्वेश्चन, M1 2 लाख रुपए, खत्म। इसी साल 1 अक्टूबर 2017 मुझे याद है एक और मशीन खरीदी है टू बैंक,
M2 कितने की खरीदी है बाबू? हम कहेंगे सर जी, हाँ भाई सर जी, यहां से चलेंगे, यहां रुकेंगे, 80,000 की खरीदेंगे सीधा ईयर एंड पे। 80,000 की खरीदी है, ईयर एंड पे आएंगे बाबू। ईयर एंड पे 31 मार्च 2018 बाय डेप्रीशिएशन M1 अलग और M2 अलग। बताओ 10% डेप्रीशिएशन, SLM का डेप्रीशिएशन है, तो सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या, 2 लाख का 10%, ये पूरे साल का बाबू, ये पूरे साल का अप्रैल में खरीदिए 20,000। M2 80,000, 80,000 का 10%, पर ये अक्टूबर में खरीदिए 6 महीने का 4,000 डेप्रीशिएशन। यहीं पर ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 18 बाय बैलेंस सीडी। सीडी में M1 अलग और M2 अलग। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 2 लाख का खरीदा था, 20,000 का डेप्रीशिएशन, ये बचेगा 1,80,000 M1। बोलना, बोलता क्यों नहीं है, बोल। 1,80,000, 80,000 का खरीदा था, 4,000 डेप्रीशिएशन, ये बचेगा 76,000। ले बाबू ले, खत्म। पहला साल मक्खन 2,80,000 और इधर भी 2,80,000। बढ़िया, इजी पीजी। ये बैलेंस सीडी फटाक से निपटा दे 1 अप्रैल 18। तुझे तेज लग रहा है, तुझे ये लग रहा है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं बेटा, अगर इसमें टाइम लगाऊंगा तो तू कैसी बात सोच रहा है। हम कर चुके हैं, अब ये सीख लिया मेरे बाबू। अब ये बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी लल्लू काम हो गया तेरे लिए। 1 अप्रैल 18 को लिख 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, M1 अलग और M2 अलग। 1,80,000, 76,000। बढ़िया बेटा, आगे चल जा, चला जा, जा जा जा, यहां तक हो गया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, यहां रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। फिर से ईयर एंड, फिर से ईयर एंड। कुछ नहीं हुआ इस साल, 31 मार्च 19 को सीधा ईयर एंड, फिर से बाय डेप्रीशिएशन। बेटा जल्दी बता, अभी भी SLM, कोई डेप्रीशिएशन चेंज नहीं हुआ। M1 पे अलग और M2 पे अलग। दोबारा लिखूं या सीधा ओरिजिनल कॉस्ट पे? सीधा ओरिजिनल कॉस्ट पे पूरे साल का ठोक दो। 2 लाख का 10% बाबू 20,000, 80,000 का 10% सीधा 8,000। नहीं लिख सकता क्या मैं? दिखाना जरूरी है क्या कैलकुलेशन? नहीं, सीधा लिखो। ठीक है, तो सर 31 मार्च 2019 को इसका बैलेंस सीडी निकाल दो। पाए बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा? M1 बताओ कितने की है सर? 1,80 में से 20,000 और डेप्रीशिएट हो गई, दैट इज 1,60,000 बची। सर जी M2, M2 कितने की थी सर? 76 की, 76 में 8,000 और डेप्रीशिएट हो गई। कितनी बची सर? ये बची 68,000 की, 60,000 की। शाबाश, ईयर एंड पे काम खत्म। लो भाई, दूसरा साल भी खत्म। बताओ कितना आ गया ये सर? ये आ गया 1,02,56,000। ये भी 2,56,000। ये बैलेंस सीडी, अगले साल का बैलेंस बीडी 1,02,20, सॉरी 19, अभी 19 का ही ओपन होगा। 2 बैलेंस बीडी। बताओ मेरे बच्चे बताओ, M1 अलग और M2 अलग। 1,60,000 और 68,000। हाँ भाई जल्दी बताओ, 2 साल खत्म हो गए। 4 साल का क्वेश्चन है, 2 साल निपट गए। इजी पीजी। खरीदा ईयर एंड, खरीदा ईयर एंड, खरीदा ईयर एंड, बात खत्म। आजा बेटा, आजा 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 मेरे बच्चे आजा। हाँ जी, आजा बाबू आजा। ये ले बेटा, चल भाई बता जल्दी से। अब आते हैं, अब निपटाते हैं सेल वाला काम। आ भाई, क्या हुआ है क्वेश्चन में, आराम से देखो। आगे चलेंगे बेटा। 1 अक्टूबर 19 को M1 बेच दो। बेचने पे कितने काम? 3। ये सिखाना है या सीख चुके हो तुम? पूरी मशीन बेची है यार, पूरी मशीन बेची है यार। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2019 को बाय बैंक। सबसे पहले सेल वैल्यू पैसा आएगा, पहला काम। बताओ कितने बेची है सर? 1 लाख में बेची है, बढ़िया मक्खन। फिर डेप्रीशिएशन लगाएंगे 1 अक्टूबर 2019 में बाय डेप्रीशिएशन M1। बताओ कितना सर जी? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी मशीन हमारी ओरिजिनली? सर ओरिजिनली थी 2 लाख की। 2 लाख पे बेटा, 2 लाख पे सीधा सीधा बताओ, 2 लाख पे 10%, अभी भी SLM, अभी भी SLM, अगले साल चेंज करेंगे 6 महीने का, तो ये हो गया 20,000 का आधा 10,000। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M1। ऑन सेल ऑफ M1 बोल क्यों नहीं रहा है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अरे बोलना मेरे बच्चे, बोलना। सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू दी है 1 लाख रुपए, बुक वैल्यू नहीं दी है, तो बुक वैल्यू निकालना। इस बार पूरी मशीन है, डायरेक्ट लगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन। बता ओरिजिनल कितने की थी? 2 लाख माइनस टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगाएगा? तो बाबू जल्दी बता। तू कहेगा सर पहले साल लगा था 20,000, फिर लगा 20,000, अभी 20,000, 20 20 40 10 60,000।
नहीं 50,000, तो 20 40 10 50,000, 50,000 लग चुका है। 1.5 लाख की थी, 1.5 लाख की चीज बाबू तूने 1 लाख में बेच दी, अच्छा तो नहीं किया। माइनस का 50,000 लॉस, ले बाबू आ गया। पार्ट होता तो पूरा डेप्रीशिएशन भी निकालता तू एक एक करके। अभी सीधा सीधा आ गया बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल कितना 50,000। रेफरेंस दे दे वर्किंग नोट नंबर 1, डेट लिख दे 1 अक्टूबर 2019, तीनों काम खत्म। इतना इजी बना दिया, और क्या चाहिए यार तेरे को। एक प्यारा सा कमेंट तो कर दे, इतनी मेहनत कर रहा हूं, हाँ नालायकों की तरह बस आया देखा और बस है प्यार भर दे, प्यार प्यार प्यार। सर ठीक है, ठीक है चलो जी। अब आगे चलेंगे। 31/12/2019 को रुको जल्दी से, क्या करा है, खरीदी है। खरीदने का काम क्या होता है सर। 31/12/2019 दिसंबर में खरीदी है, टू बैंक, लो भाई M3 30,000 रुपए की, वो भी बताओ हाथ दो, खत्म, खरीदने का काम खत्म। ईयर एंड आ गया बाबू, ईयर एंड सर वो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल बाद में आएगा, पहले ईयर एंड आएगा। ईयर एंड पे डेप्रीशिएशन अभी भी SLM ही लगेगा, ईयर एंड मतलब अगले साल लगेगा WDB, डेप्रीशिएशन लगाओगे भाई। डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2020 बाय डेप्रीशिएशन। M1 पे लगेगा क्या, नहीं सर M1 गई, M2 और M3। M2 कितने खरीदी थी, 80,000, 80,000 पे सीधा 10% SLM, दैट इज 8,000 पूरे साल का। M2 M3 कितनी खरीदी है सर, 30,000, 30,000 पे 10% दिसंबर में खरीदी है, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने का, सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन बता दो। 30,000 पे 10%, हाँ भाई, डिवाइडेड बाय इंटू 3 डिवाइडेड बाय 750 का डेप्रिसिएशन। तो बेटा 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस CD M2 अलग और M3 अलग। बेटा M1 का लेना देना नहीं, M2 कितने की थी, 68,000 की थी, 68 में से 8 गया, 60,000 बची, 60,000 बची, 30 में से 750 गया, 29,250 ये बची, 29,250 बची बेटा, 29,250 की ये बची। लो भाई खत्म, बस खत्म मेरे बच्चों खत्म। ये टोटल लगा दो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 1,60,000, टोटल लगाओ 1,60,000 प्लस 68,000 और प्लस 30,000, तो ये टोटल आएगा 2,58,000 का। ठीक है लो भाई सर जी ये समझ आया, ये पूरा M1 का हिसाब क्लियर। यहाँ पे M2 का डेप्रिसिएशन, M3 का डेप्रिसिएशन, 68 में से 8 गया M3 M2 की बैलेंस CD, 30 में से 750 गया, 29,250 M3 का, यही बैलेंस CD। M1 भूल जाओ, अब M2 और M3 बेटा 1 अप्रैल 2020 को डेबिट हो जाएंगे टू बैलेंस BD, M1 M2 अलग और M3 अलग, कितने की 60,000 और 29,250। शाबाश। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होगा, पर डेप्रिसिएशन अभी थोड़ी ना लगता है ईयर एंड पे, तो ईयर एंड से पहले कुछ खरीदा बेचा नहीं सर, सीधा ईयर एंड पे आओ। 31 मार्च, लो भाई पेन चेंज, 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन। अब क्या लगेगा सर, अब लगेगा WDB, बस खत्म। कितना, M2 पे अलग, M2 पे अलग और M3 पे अलग। अब भूल जाओ कितने की थी, 80 की थी, अरे 80 की तैसी। 60,000 पे सीधा 15%, ओ पूरे साल का आया 9,000 रुपए। अच्छा 29,250 पे सीधा 15% पूरे साल का, बताओ कितना आ गया सर जी। ये है कॉन्सेप्ट अगर SLM से WDB आते हो आप। 29,250 इंटू 15%, भूल जाओ जो हुआ, सीधा 4387 या 88 कर सकते हो, और बाकी जो बचेगा 31 मार्च 21 बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD M2 का अलग और M3 का अलग। बेटा 60 में से 9 गया 51,000 ये बचेगा, और ये माइनस कर दो 29,250 में से, तो बेटा ये आ गया 24,862 रुपए। इसको क्लोज करोगे तो ये आपका टोटल खत्म। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द SLM टू WDB। ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और अगर मैं छोटा करूं तो बेटा मैं इतना ही आपको पूरी एक स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें ये पहले पूरा पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, खरीदा डेप्रीशिएट, फिर उसके बाद डेप्रीशिएट, तीसरे साल में हमने बेचा भी और खरीदा भी, डेप्रीशिएशन। तो पहले 3 साल SLM SLM SLM, फिर बस WDB का चेंज आ गया, खत्म, कोई बड़ी भारी चीज नहीं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचा है
WDV टू SLM कि भैया पहले WDV लगा रहे थे, अब SLM लगाते हैं। आओ मेरे बच्चे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बातें इंटेंजिबल एसेट पे करूंगा। चलो हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़ते बेटा शुरू करते हैं ना। एम लिमिटेड हमारी कंपनी है जो डेप्रिशिएट कर रही है मशीन को, कितना परसेंट? 10% है ना। ठीक है, तो हाँ डेप्रिशिएट कर रही है मशीन को 10% पर एनम का रेट है। कौन सा मेथड है बाबू, ध्यान से देखना, WDV हमारा जो मेथड है वो है WDV डिमिनिशिंग मेथड, याद है ना, WDV मेथड से काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 अप्रैल 2024 को मशीन खरीद नहीं रहा, बैलेंस दिया हुआ है मशीन अकाउंट का। बेटा हर बार क्वेश्चन क्या शुरू से ही काम कराएगा क्या? आप कंपनी में पहुंचोगे, आपको स्टार्टिंग से जब से मशीन खरीदोगे तब से अकाउंटिंग करनी? नहीं सर, हमने मशीन खरीदी होगी पास्ट में, आज उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो हमारे पास इस बार जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सर जी हमारे पास जो कहानी है वो 1 अप्रैल 2024 की कहानी है और उस दिन मशीन अकाउंट का बैलेंस बीडी दिया हुआ है। कितना बीडी है हमारे पास? सर जी मशीन का बैलेंस है 4,86,000। बढ़िया मक्खन डन। अब कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, मतलब इसी साल 31 मार्च 2025 को हमने क्या करा है? हमने करा है कि मशीन जो परचेज करी थी 1 अप्रैल 22 को, मतलब इस दिन जो खरीदी थी, कोई होगी खरीदी होगी बेटा, अगर मैं मान लो ये पूरी M1 मान लो, ठीक है, ऐसे हम मानते हैं कि ये M1 है, तो M1 का ही, क्योंकि इसमें कई सारी मशीन है, तो इस मशीन में से एक मशीन होगी, तो पार्ट मान लेते हैं कि एक मशीन होगी जिसको हमने 1 अप्रैल 22 को खरीदा था, उसे हमने बेच दिया 1 अक्टूबर 24, मतलब साल के मिड में 1 अक्टूबर 24 में हमने M1 में एक मशीन होगी जो इंक्लूड है, जिसे मैंने पार्ट ट्रीट कर लिया बेटा, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 60। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 60, और हमने बेच दिया 40,000 में। तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, हमने किया है, हमने इसे बेच दिया है, सेल कर दिया है 40,000 में। सर ये तो हमने करा हुआ है ना, पक्की बात है, कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है और इसी दिन पे हमने एक नई मशीन 70,000 की खरीदी, जिसे इंस्टॉल करा सेम डे पे, और इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए 5,000, तो हमारे लिए नई मशीन आ गई M2 परचेज करिए। अगर मैं टोटल बोलूं 70 + 5 तो 75,000 की हमने खरीदी है। बढ़िया मक्खन, यहां तक क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है कि हमारे पास मशीन्स के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, कई सारी मशीनें, हमने पूरे एक ही मशीन मान ली, उसमें से एक मशीन बेटा कहीं ना कहीं पार्ट हमने बेच दिया और एक नई मशीन खरीद ली। सही है भाई, कह रहा डेप्रीशिएशन हमारा चल रहा था, लेकिन अब कंपनी चाहती है चेंज करना बाबू डेप्रीशिएशन WDV से, कहां पर? स्ट्रेट लाइन मेथड से 1 अप्रैल 2022, मतलब शुरू से। ओहो, और कह रहा है जो डिफरेंस आएगा ना वो हम 31 मार्च 2025 को डालेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही रहेगा, पहले भी 10% था, अभी भी 10% ही रहने वाला है। कह रहा अकाउंट बनाओ। चलो डेप्रिसिएशन चेंज कैसे होगा, क्या करना है, वो सब काम बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल काम निपटाते हैं, पहले यहां तक काम निपटाते हैं। ईयर एंड पे आएगा डेप्रिसिएशन काम बाबू, ईयर एंड पे आएगा डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट, तो तब की तब देखेंगे बेटा, अभी नॉर्मली अपना नॉर्मल काम करते हैं। आओ काम शुरू करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सॉल्यूशन मशीन अकाउंट। हाँ भाई, मशीन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये लो जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ जी ठीक है, चलो भाई काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा कहानी कहां से शुरू होगी? हमने 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग मशीन है, मशीन खरीदी नहीं है, मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो बेटा 1 अप्रैल 2024 सीधी आ जाएगी टू बैलेंस बीडी। मेरे लिए पूरी सारी मशीन मैंने M1 ट्रीट कर ली। कितने की दी हुई है बेटा? 4,86,000 की। शाबाश, डन। ठीक है, अब आगे चलें, कुछ नहीं बेटा, आगे चलेंगे, डन 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 डन, आगे चलेंगे सीधा 1 अक्टूबर को ब्रेक लगाओ बेटा। सबसे पहले एक मशीन खरीदी, एक बेची, खरीदने वाला काम इजी करते हैं बाबू। खरीदने वाले में हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 2024 टू बैंक M2। बताओ कितने की M2? सर M2 जो है वो है 75,000 की हमने खरीदी, 75,000 की हमने खरीदी। बढ़िया, और इस केस में ये खरीदी है और ये बेची है बेटा। बेचने के कितने काम? 3 बाबू, कितने काम? 3। जल्दी बताओ क्या क्या। हम कहेंगे 1 अक्टूबर 2024 को हमने मशीन बेची है। बेचने पे सबसे पहले पैसा आएगा बाय बैंक बेटा, सेल वैल्यू। बताओ कितना? सर जी 80 की चीज, हाँ भाई 80 की चीज, सॉरी 60 की चीज, 60 की चीज 40 में बेची तो पहले 40,000 का पैसा आ जाएगा। शाबाश,
फिर हम लगाएंगे 1 अक्टूबर 2024 को बाय डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन नया वाला मेथड ईयर एंड पे लगेगा, अभी WDV ही लगेगा, बट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि पार्ट बेचा है, याद है बेटा। 9,72,000 पे 4,86,000 पे लगा दूं, नहीं लगा सकता ना सर, क्योंकि इसमें इस पार्ट की WDV क्या होगी पता नहीं। तो इसके लिए 1 3 से 3 निशाने वाली बात याद है। वर्किंग नोट नंबर 1 निकालो, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस निकालो मेरे बच्चे, आओ। मैंने कहा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M1 पार्ट 1, M1 पार्ट। तो बेटा सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। 40,000 का बेचा है हमने। बुक वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो बाबू बुक वैल्यू की बात करेंगे। बुक वैल्यू अगर निकाले, हमारी बुक वैल्यू लेगी 1 अक्टूबर 2024 की, जबकि हमने मशीन खरीदी थी ओरिजिनल कॉस्ट 1 अप्रैल 2000। क्वेश्चन ने बताया बाबू, मैंने थोड़ी ना बोला है, क्वेश्चन ने बोला था ये मशीन हमने जो खरीदी थी वो 1 अप्रैल 2022 में खरीदी थी, 1 अप्रैल 2022 में। तो 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 को ये थी कितने की, 70,000 60,000 से 60,000 की, 60,000 की। इसे अगर मैं डेप्रीशिएट करूं तो माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 10% रेट है हमारा। और कौन सा मेथड है सर जी, WDV, 10% WDV। तो 10% से लगाओगे पहले 22-23, तो बेटा ये आ जाएगा 6,000, माइनस होके आएगा 54,000, शाबाश। ये 54,000 आ जाएगा बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2023 को। फिर से डेप्रीशिएशन माइनस करोगे बेटा, चलते रहो, माइनस डेप्रीशिएशन 10%। इस बार 23-24 का, 23-24 का WDV है तो 5,400, 5,400 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 54,000 का। बेटा जल्दी बताओ, हाँ जी, 54,000 माइनस 10%, तो ये हो गया 48,600, 48,600। दिस इज बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2024। डन। अभी आगे चलेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 10%। पर बेटा इस बार कितने महीने का, 6 महीने का, यही तो है करंट ईयर डेप्रीशिएशन। तो बताओ 48,000 10% डिवाइडेड बाय 2, 2430 रुपए का डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आएगी, दिस इज माय 1 अक्टूबर 2024 की इस दिन की वैल्यू माइनस 48,600। बेटा 46,170 की वैल्यू आ गई। इस 46,170 की वैल्यू को अगर माइनस करोगे तो माइनस का 6,170 का लॉस। लो भाई लॉस आ गया, क्लियर है। एक तीर से कितने निशान लगाने वाले हो, 3। पहले 2 निकालते हैं, बताओ। सबसे पहले आपका करंट ईयर डेप्रीशिएशन आ गया 2430, बढ़िया। फिर आपका 1 अक्टूबर 2024 को बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा कितना, 6170, 6170। बढ़िया 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 बढ़िया। फर्स्ट पॉइंट हमारा पैसा आ गया, सेकंड पॉइंट हमारे लिए डेप्रीशिएशन हो गया, और थर्ड पॉइंट हमारे लिए आ गया सर प्रॉफिट और लॉस। बढ़िया मक्खन, इजी पीजी। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बाबू, आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर सीधी बात हो गई, अब ये काम भी खत्म, ये काम भी खत्म। अब सीधा ईयर एंड आओ। ईयर एंड पे अगर ये डेप्रीशिएशन मेथड चेंज ना हुआ था तो मैं क्या करता, मैं कहता बाबू अगर मैं डेप्रीशिएशन चेंज ना कर रहा होता तो मैं 31 मार्च 2025 को लगाता बाय डेप्रीशिएशन। बेटा M2 पे तो सीधा आ जाता, देखो M1 छोड़ दो, M2 तो भाई SLM हो या WDV हो, पहला ही साल है। तो 75,000 का बाबू, 75,000 का 10% 6 महीने का, 10% 6 महीने का SLM हो या WDV हो, सेम ही आएगा भाई। 75,000 का 10% बेटा डिवाइडेड बाय 2, 3,750। ये बढ़िया। इवन इसका बैलेंस सीडी भी निकाल देता मैं 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस सीडी में बाबू। M1 छोड़ दो, M2 का मैं सीधा निकालता। 75 में से 3,500 माइनस करो, 75 माइनस 3,750, 71,250 रुपए यहां पर आ जाता है इसका बैलेंसिंग फिगर। लो भाई ये तो यहीं पे खत्म, ये तो यहीं पे खत्म। बस लफड़ा कहां है, M1। और अगर M1 में रेट चेंज ना हुआ होता तो मैं कहता 4,86,000 में से ये 48,600 बेटा ओपनिंग वैल्यू माइनस करो, जो बाकी बचता उस पर 10% डेप्रीशिएशन निकाल के इसका भी बैलेंस निकाल देता। पार्ट वाला तो कराया ना हमने, हाँ। लेकिन अब वो कह रहा है सर जी अपने SLM लगा दिया, इसका मतलब अब SLM लगेगा। तो SLM मतलब M1 की ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2 कि M1 एक्चुअल में थी कितने की। अब बाबू
हमें तो WDV दी है, हमें ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो इसका छोटी सी वर्किंग कैलकुलेशन समझना बाबू। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1। बेटा आपको बुक वैल्यू दी हुई है 1 अप्रैल 2024 को 4,86,000, ठीक है। डेप्रीशिएशन का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, और वो भी कौन सा? WDV। इसका मतलब है अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए 1 अप्रैल 2022 को, क्योंकि आप शुरू से डेप्रीशिएशन लगाओगे और वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओगे SLM के हिसाब से, तो आपको रिवर्स जाना पड़ेगा सर जी। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। तो 4,86,000 में 10% डेप्रीशिएट हो चुका है बेटा 22 से 24, मतलब 2 साल, 23 का 24 का 2 साल का डेप्रीशिएशन हो चुका है। अगर ये SLM होता बाबू, अगर ये SLM होता डेप्रीशिएशन, तो मैं सीधा कहता 4,86,000, 10% बोले तो 20% डेप्रीशिएट हो चुका है, 80% से डिवाइड कर दो, ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। अगर ये SLM होता और मुझे बैक कैलकुलेशन जाना होता तो बेटा सीधा आ जाता, पर SLM में इतना दिक्कत नहीं है ना। पर सर ये तो WDV है, तो WDV पता है क्या करोगे? आप कहोगे 4,86,000 को 10% डेप्रीशिएट हो चुका है, तो बचा कितना होगा? 90%, और 90% 2 बार डिवाइड कर दोगे, 90% से 2 बार डिवाइड करोगे। पहली बार 90 से डिवाइड करोगे तो वो वापस बैक आ जाएगा, फिर 90 से डिवाइड करोगे तो फिर वापस आ जाएगा। बेटा आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू कम करते हैं, पीछे आएंगे तो वैल्यू बढ़ाते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं। तो बेटा अगर आप डिवाइड करके आओगे तो 4,86,000 को एक बार डिवाइड करो 90% से, बेटा 90% से करोगे तो 5,40,000, ये आ गई 23 की। फिर डिवाइड करोगे 90% से तो ये आ गई बाबू 6 लाख। 6 लाख आपकी वैल्यू आ गई, 6 लाख आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई है। बेटा ये फॉर्मूला चाहे याद कर लो, चाहे आपको कैसे भी कर लो, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे, इसका मतलब है आपको अगर डेप्रीशिएशन निकालना है तो वर्किंग नोट नंबर 3 आप निकालोगे डेप्रीशिएशन ऑन रिमेनिंग पार्ट, डेप्रीशिएशन ऑन रिमेनिंग पार्ट जो आपका करंट ईयर में लगना चाहिए एज पर SLM 2024-25 में लगना चाहिए, वो आप कहोगे 6 लाख की वैल्यू थी, जिसमें से 60,000 वाला पार्ट तो बिक गया, ये पार्ट तो हमने बेच दिया, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इसमें से ये पार्ट बिक गया 60,000 वाला। बेटा इस बार ओरिजिनल कॉस्ट में से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस होगी ना, अगर WDV होता तो WDV में से WDV माइनस होता, तो 6 लाख में से 60 वाला बिक गया, 5,40,000 का 10%, पूरे साल का 54,000 डेप्रीशिएशन आ गया, बात खत्म। तो 54,000 डेप्रीशिएशन जो यहां पर आएगा, तो ये अगर मैं लिखूं तो वर्किंग नोट नंबर 3 54,000 का डेप्रीशिएशन। बढ़िया, पहले बताओ ये समझ आया? सर हमें इसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकाली, ओरिजिनल कॉस्ट में से ये 60,000 वाली हटा दी क्योंकि इस पे डेप्रीशिएशन ऑलरेडी लग चुका है, तो जो बचा 5,40,000 उसका 10% निकाल दिया। पर एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि अगर 2022 से देखा जाए तो एक बार देखो जल्दी से बेटा, एक बार जल्दी देखो वर्किंग नोट नंबर 3। आप बोलोगे अगर डेप्रीशिएशन लगता एज पर SLM, मतलब अगर मैं देखूं तो 2022-23 में एंड 2023-24 में, तो पहले अब तक कितना लग चुका होता? ये न्यू डेप्रीशिएशन है कि इतना लग जाना चाहिए था बाबू, क्योंकि हम रेट्रोस्पेक्टिव शुरू से चेंज कर रहे हैं। तो अगर शुरू से SLM लगा होता तो 22 से लगना शुरू होता, तो 22 में भी 54,000 लगा होता, बोलो हाँ है ना? हाँ। और 23 में भी 54,000 लगा होता, तो इसका मतलब अब तक 2 साल तक ये डेप्रीशिएशन लग चुका होता। पार्ट हटाओ, पार्ट हटाओ, सीधी बात है, ठीक है, पार्ट हटाओ। या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहां पर एक चीज कर सकते हो कि सर जनरली हम लोग यहाँ पे करते हैं कि अगर मैं इंक्लूडिंग करूं तो बेटा आप खुद देखो, इंक्लूडिंग करो, या फिर मैं यहाँ पे यही करूंगा 54,000, ठीक है। हाँ जी, तो 54,000 लग चुका है। अब इसका टोटल बताओ, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1,08,000 लगना चाहिए था, ये लगना चाहिए था, ये न्यू है, मतलब अगर मैं शुरू से चेंज करता तो ये लगना चाहिए था, दैट इज ये न्यू मेथड के हिसाब से होना चाहिए था। हम कितना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लगा के बैठे हैं, जल्दी बताओ। एग्जिस्टिंग अगर मैं बोलूं तो WDV के हिसाब से कितना लगा के बैठे होंगे बेटा? अगर मैं 2022 की बात करूं, 22-23 की, तो पहले साल तो वहां भी 54,000 लगा होगा भाई, 5,40,000 पे 54,000, बोलो ना,
5,40,000 पे 10% वो भी 54,000 लगा होगा पूरे साल का। लेकिन जब आपने 2023-24 की बात करी होगी तो बची हुई वैल्यू पे लगेगा। 5,40,000 में से 54,000 डेप्रिशिएट हो गई वैल्यू। जो पार्ट बिक गया उसे छोड़ो, बस बाकी का बताओ। तो जो बिक गया है उसको हटाओ, उसका 10%, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5,40,000। हाँ भाई 5,40,000 माइनस 54,000, तो वैल्यू बची 4,86,000, उसका 10% अगर निकालोगे तो 48,600। इसका मतलब जो अब तक डेप्रिसिएशन लगा होगा वो लगा है प्लस 54,000 बेटा 1,02,600। ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। तो अगर आपने अब तक ये लगाया है, जबकि ये लगना चाहिए था क्योंकि आप न्यू एसएलएम लगाना चाहते हो, तो एसएलएम से बेस्ट नॉर्मली कॉमन सेंस लगाओ ना, एसएलएम पे डेप्रिसिएशन हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि फिक्स लगेगा, जबकि डब्ल्यूडीवी में हमेशा कम होता जाएगा तो कम लगेगा। तो बेटा ये बात बनी नहीं। अब वो कह रहा है भाई साहब डिफरेंस ठीक कर दो, एडजस्टमेंट कर दो। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, 1,8 लगना चाहिए था, 1,2 लगाए तो कितना और लगाना पड़ेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो आप बोलोगे 1,08,000 में से जो लग चुका है वो तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा लगाना है वो लगा दो, जो एक्स्ट्रा लगाना है वो लगा दो। सर क्या हो जाएगा माइनस 1,08,000 बेटा कितना 5400 रुपए का और डेप्रिसिएशन ठोकना पड़ेगा। तो बाबू ये आ जाएगा क्या बाय, हाँ जी 31 मार्च 2025 को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एडिशनल डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 3 कितना 5400 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब आप 4,86,000 में से ये सब माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो दिस इज द ऑल अबाउट। अगर आप WDV से SLM पे जाते हो तो लफड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। पहली चीज आपको इसकी बैक कैलकुलेशन से आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढनी होती है, फिर वहां से जो ओरिजिनल कॉस्ट में बचा हुआ पार्ट है उसका करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा, प्लस डिफरेंस भी निकाला जाएगा कि अब तक 2 सालों में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है एज पर WDV, कितना अगर SLM से लगना था तो कितना लगना था, तो जो एक्स्ट्रा लगना चाहिए वो अभी के अभी लगा दो, बात खत्म। क्लियर है? तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर यहां आपसे बात करूं तो चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसके बाद मेरा थैंक यू है। ठीक है, फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि सर जी इनटेंजिबल एसेट के बारे में थोड़ा बता दो, तो सर इनटेंजिबल एसेट में याद रखोगे वो एसेट होती हैं जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होती हैं, ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होती हैं, इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। ऑफ कोर्स इनकी लाइफ भी 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। इन्हें भी बिजनेस ने हेल्ड फॉर यूज के लिए खरीदा है। तो अगर आपने ऐसी कोई भी एसेट खरीदी है, लाइक गुडविल खरीदा है, किसी का ब्रांड नेम खरीदा है, पेटेंट खरीदी है, कॉपीराइट खरीदा है, व्हाटएवर खरीदा है, तो आपको एज पर द उसकी लाइफ में उस टेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करना पड़ेगा। और इसका अमोर्टाइजेशन के लिए एक ही मेथड है बेटा SLM, और यहां पे रेट भी नहीं होता। आप कहते हो जो भी जितने में खरीदा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अगर इंटेंजिबल एसेट की कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वो माइनस करो, डिवाइडेड बाय लाइफ या पीरियड ऑफ इंटेंजिबल एसेट। लाइफ ऑफ एसेट जो भी आएगा वो पूरे साल का अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? तो अगर कल को कभी आ जाए कि भैया पेटेंट अकाउंट बना के दिखा दो, तो पेटेंट अकाउंट कैसे बनाएगा मेरा बच्चा? सेम एज मशीन अकाउंट, सेम एज मशीन अकाउंट, कोई नई चीज नहीं है। सेम पेटेंट खरीदोगे, परचेज करोगे तो बेटा क्या होगा? डेबिट। अगर आप ईयर एंड पे आओगे तो कितने काम होंगे? 2, डेप्रिसिएशन बोले तो अमोर्टाइजेशन, और बैलेंस सीडी, वो बैलेंस सीडी बीडी बनेगा, और फिर सेल के टाइम पे 3 काम, पैसा आएगा, अमोर्टाइजेशन होगा, और भैया प्रॉफिट और लॉस होगा, खत्म। तो क्या इंटेंजिबल एसेट की नई कहानी हो जाती है बाबू। बच्चा कहता है इंटेंजिबल एसेट अलग से पढ़ा दो, बाबू कुछ नहीं है, सेम जैसे तू मशीन अकाउंट बनाता था वैसे ही तू पेटेंट अकाउंट बनाएगा, बात खत्म। डेप्रिसिएशन जैसे निकालता था SLM में वैसे ही डेप्रिसिएशन की जगह आज अमोर्टाइजेशन निकलेगा, बस नाम चेंज, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी लाइफ ना दियो इंटेंजिबल एसेट की तो 10 साल ले लेंगे, AS में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 लगता है इस पर, और वो कहता है अगर लाइफ नहीं है तो 10 साल ले लो, बात खत्म। 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकती इंटेंजिबल एसेट की, टिल अगर आपके पास कोई अपने सबूत ना हो तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर। अगर कल को कभी अमोर्टाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो बेटा ये मत सोचना कि ये तो कुछ नया आ गया छोड़ देते हैं, नहीं सर, सेम एज मशीन अकाउंट बनाओगे, 2 साइड, एक डेबिट एक क्रेडिट, खरीदोगे तो डेबिट, ईयर एंड पे 2 काम, सेल पे 3 काम, वही बस नाम चेंज कर दो, डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन।
खत्म, खटैक हो गया भाई। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, यहीं पर हम आज का चैप्टर अपना सिलेबस खत्म करेंगे, मतलब दैट इज डे खत्म करेंगे। और बेटा कल से शुरू करेंगे हम लोग कंपनी अकाउंट्स। यस मेरे बच्चे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर वन शॉट में खत्म करेंगे, उसके बाद रिडेम्पशन का पार्ट अगले शॉट में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बोले तो कल छुट्टी है, संडे है, लेकिन तू रिवाइज कर लियो जो जो पढ़ा है हमने। उसके बाद मंडे से शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट्स। बाबू बाय बाय, चलो।